एपिसोड 183। अमर तलवार ने बाधाओं की परतों को चीर दिया, जिससे लिंग जियो को एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखने की अनुमति मिली जहां पहले कभी किसी ने कदम नहीं रखा था। गड्ढे में नीचे देखते हुए लिंग जियाओ दंग रह गया। उसने सोचा कि काले ज्वालामुखी में गिरने वाली एकमात्र चीज प्राचीन सुनहरा कौवा था। अप्रत्याशित रूप से काले ज्वालामुखी के गर्म लावा में दो पूरी लाशें पड़ी थीं। उनमें से एक सुनहरी रोशनी से ढका हुआ था, जो उसे विशाल सुनहरे कौवे की याद दिला रहा था। अपने पंख फैलाकर ये दर्जनों मीटर लंबा होता है और यह पर्वतीय दर्रा भी काफी बड़ा है, जिसका व्यास अनुमानतः सैकड़ों मीटर है। दूसरी लाश पूरी तरह से काली थी, जो मानव जैसी थी लेकिन मानव नहीं थी, जानवर जैसी थी लेकिन जानवर नहीं थी, और उससे भयानक और बुरी आभा निकल रही थी। ये संभवतः प्राचीन राक्षस है। हालांकि सबसे आश्चर्यजनक बात दो लाशें नहीं बल्कि एक तलवार है। एक प्राचीन तलवार ने प्राचीन स्वर्गीय दानव और प्राचीन स्वर्ण कौवे के शरीर को एक साथ छेद दिया और फिर लगातार मोहर की लहरें जारी की, जिससे कई शिलालेख बने। ये तलवार कितनी भयानक है! ये हजारों वर्षों से खत्म नहीं हुई है और यह अभी भी इतनी शक्तिशाली और डरावनी है। इस तलवार का इरादा अच्छा और बुरा दोनों है और इससे केवल यही एहसास होता है कि यह शक्तिशाली है। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे तलवार के हमले से उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सौभाग्य से उसे अभी अभी अमर तलवार की मंशा का एहसास हुआ था और वह वहीं खड़ा हो सका, अन्यथा तलवार की मंशा ही उसे मारने के लिए पर्याप्त होती। भयानक तलवार की नीयत! लगता है इस बार मेरे पास कुछ खास है। लिंग जियाओ ने अपने होंठ सिकुड़े और मुस्कुराया। वह मूल रूप से प्राचीन स्वर्ण कौवा की तलाश में था, लेकिन उसे न केवल प्राचीन सुनहरा कौवा बल्कि प्राचीन दानव भी मिलने की उम्मीद नहीं थी। इससे भी अधिक भयावह बात कि उसे एक तलवार भी मिली, एक ऐसी तलवार जिसका अर्थ उसकी अमर तलवार के इरादे से पूरी तरह से मेल खाता है। वह अमर तलवार इरादे को मजबूत करना चाहता है और अपनी ताकत में सुधार करना चाहता है। ये तलवार शायद महत्वपूर्ण है। अपनी आंखें बंद करके लिंग जियो वहीं खड़ा रहा, तलवार की आड़ को गड्ढे से फूटते हुए महसूस कर रहा था और अपने शरीर को इसका एहसास करा रहा था। अपनी तलवार के इरादों को टकराने दो। एक मूर्ति की तरह वह वहीं स्थिर खड़ी थी। पहाड़ी हवा चेहरे पर बह रही है और केवल बाल और कपड़े लहरा रहे हैं, जिससे साबित होता है कि यह कोई मूर्ति नहीं बल्कि कोई व्यक्ति है। ये पड़ाव सिर्फ एक दिन और एक रात का है। अगले दिन लिंग जियाओ ने अपनी आंखें खोलीं। एक शक्तिशाली तलवार बादलों को भेदती हुई और अंधेरे को चीरती हुई आकाश में बढ़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इसे समझने के बाद पहले से शेष तलवार इरादे भटकती आत्माओं के साथ मिलकर मेरी तलवार की मंशा सीधे दाचेंग के तीसरे स्तर तक बढ़ जाएगी। दाचेंग तलवार इरादे का तीसरा स्तर केवल हमले की शक्ति को 30% तक बढ़ा सकता है। हालांकि यह केवल सही बात है। तलवार के इरादे से उत्पन्न समग्र निवारण को सरल आंकड़ों से नहीं समझाया जा सकता। इससे पहले मैं महान तलवार इरादे की ओर आगे बढ़ा और तलवार आत्मा की आंख को समझा। मैं इस बारे में सोच रहा था कि क्या मैं तलवार आत्मा की आंख और तलवार इरादे का उपयोग करके एक विशेष आत्मा तलवार तकनीक बना सकता हूँ। लिंग जियाओ वहीं खड़ा था, उस तलवार को देख रहा था जिसने प्राचीन दानव और प्राचीन स्वर्ण कौवे को छेद दिया था। तभी उसे पूरी तरह से समझ में आया कि यह असली तलवार नहीं थी बल्कि एक अमर तलवार थी जो तलवार के इरादे से पूरी तरह से संघनित थी। अन्य लोग अमर तलवार को संघनित करने के लिए तलवार की मंशा का उपयोग कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? लिंग जियो ने कभी नहीं माना कि उसकी समझ किसी और से भी बदतर थी, खासकर शानहे मार्शल स्पिरिट की मदद से उसने माना कि उसकी समझ किसी मानव राजा से कम नहीं थी। तलवार आत्मा आंखें हत्या तलवार। लिंग जियो ने उस मारक तलवार की मंशा से अभ्यास करने की योजना बनाई जिससे वह सबसे अधिक परिचित था। तलवार की आंख आत्मा सक्रिय है। विशाल तलवार के आकार की आंख से एक लाल रंग की हत्यारी तलवार धीरे धीरे बाहर निकली। उस समय लिंग जियो ने अपनी सारी हत्या की मंशा इस हत्यारी तलवार पर केंद्रित कर दी। भयानक हत्या का इरादा इतना जबरदस्त था कि आसपास के प्राणी डर से कांपने लगे। क्या हो रहा है? गड्ढे के दूसरी ओर इतनी भयानक हत्या की मंशा कैसे हो सकती है? यह इतनी दूर और भयावह है। किस तरह का शक्तिशाली गुरु वहां तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है? जब जी मिंगमेंग और अन्य लोग गड्ढे की ओर भाग रहे थे तो अचानक एक भयानक हत्या के इरादे ने राक्षस भेड़ियों के एक समूह को हरा दिया जो उनकी ओर दौड़ा। राक्षस भेड़ियों का समूह बहुत भयभीत लग रहा था। वे चीख रहे थे और भागने के लिए पीछे मुड़ रहे थे। जी मिंगमेंग ये दृश्य देखकर दंग रह गई।
ये किस तरह का जानलेवा इरादा है? मुझे डर है कि इससे पहले कि यह इतनी भयानक हत्या करने वाली तलवार की मंशा को पूरा कर सके, ये सैकड़ों हजारों लोगों को मार डालेगा। मिस, चलो वहां नहीं जाते। मुझे डर है कि वहां एक हत्यारा दानव है। मध्यम आयु वर्ग के योद्धा ने पीला चेहरा लिए जी मेंगमेंग से कहा। यद्यपि वह दशकों से जीवित है, फिर भी उसने कभी इतनी भयावह हत्यारी तलवार नहीं देखी। हाँ मिस, वह न जाना ही बेहतर है। बाकी पहरेदार भी भयभीत थे, उन्हें डर था कि कहीं भयानक राक्षस उन्हें निशाना न बना ले। अगले ही पल हत्या का इरादा अचानक गायब हो गया। सभी ने लगभग एक साथ राहत की सांस ली। हालांकि जब उन्हें लगा कि दबाव खत्म हो गया है, तब विनाश की प्रबल तलवार ने पूरे ब्लैक ज्वालामुखी को अपनी चपेट में ले लिया। तलवार आत्मा नेत्र, विनाश की तलवार। लिंग जियो ने अपने हाथ में काली विशालकाय तलवार पकड़ी और फिर उसे धीरे से घुमाया। एक हल्की सी लहर के साथ भयानक विनाशकारी तलवार का इरादा बिना किसी शर्त के जारी किया गया था। उसकी भयानक आत्मिक शक्ति और पहाड़ों और नदियों की मार्शल आर्ट द्वारा लाए गए आशीर्वाद के साथ दुनिया को नष्ट करने की एक भयानक भावना है। हत्या की तलवार, पतली, रक्तलाल, मुख्यतः हत्या के लिए। विनाश की तलवार, चौड़ी, अंधेरी, विनाश के स्वामी। ये तो केवल तलवार तानने से भी अधिक भयानक है। अमर तलवार का आगे क्या होगा? लिंग जियाओ अपनी आत्मा तलवार तकनीक से बहुत संतुष्ट था। हालांकि लिंग जियो को यह नहीं पता था कि हत्या की तलवार और विनाश की तलवार सिर्फ उसकी अपनी तलवार की मंशा थी, इसलिए उनमें कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन अमर तलवार का इरादा उस विशाल तलवार के साथ बहुत सुसंगत है जिसने प्राचीन दानव और प्राचीन स्वर्ण कौवा को छेद दिया था। उसने वास्तव में अमर तलवार को समझने के परिणामों पर विचार नहीं किया है। अमर तलवार के इरादे को समझने की प्रक्रिया पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए लिंग जियाओ की ताइची आंखें भी तेजी से घूम रही थीं। अचानक तलवार आत्मा की आंखों से एक बैंगनी तलवार धीरे धीरे बाहर निकली। रंबल, उस क्षण पूरा काला ज्वालामुखी हिल गया। जी मेंगमेंग और अन्य लोग, जो अभी अभी विनाशकारी तलवार के हमले से शांत हुए थे, उन्हें एक बार फिर तीव्र घबराहट महसूस हुई। चाचा चेन, क्या हो रहा है? क्या वह वरिष्ठ मास्टर पूरे ब्लैक ज्वालामुखी को नष्ट करना चाहता है? जी मेंगमेंग को न केवल डर महसूस हुआ, बल्कि चिंता भी हुई। अगर ब्लैक ज्वालामुखी नष्ट हो गया तो ब्लैक फायर लोड्स भी चला जाएगा। वह अपने भाई को कैसे बचाएगी? मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये तय है कि काला ज्वालामुखी क्रोधित है। ये लगातार हिंसक रूप से हिल रहा है और जल्द ही फट सकता है। मिस, आप अब यहाँ नहीं रह सकती। अपनी जान बचाने के लिए भागिए। मध्यम आयु वर्ग के योद्धा ने जल्दी से चिल्लाकर कहा। नहीं, नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता। अपने भाई की जान बचाने के लिए जी मेंगमेंग के दृढ़ संकल्प ने स्पष्ट रूप से उसके आंतरिक भय को हरा दिया और वह अचानक आगे बढ़ गई। पागल, गार्डों का एक समूह इतना क्रोधित था कि उन्हें उनका पीछा करना पड़ा, क्योंकि जी मेंगमेंग जी के परिवार का सदस्य था। जब तक वे इस बात की पुष्टि नहीं कर लेते कि जी मेंगमेंग मर चुकी है, तब तक यदि जी मेंगमेंग को जीवित वापस जाने दिया गया तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। अपने मालिक को अकेला छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने का अपराधबोध बहुत बड़ा है। बेहतर होगा कि उसे मार ही दिया जाए। लेकिन अब इन गार्डों के पास जी मेंगमेंग को मारने का कोई रास्ता नहीं है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि चेन नाम का वह आदमी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इस स्थिति में जमीन हिल रही थी और वे खड़े भी नहीं हो सकते थे, तो वे लोगों को कैसे मार सकते थे? यद्यपि ब्लैक ज्वालामुखी को हमेशा से ही निषिद्ध क्षेत्र माना जाता रहा है, लेकिन संप्रदाय द्वारा यहाँ आकर अभ्यास करना वर्जित है। लेकिन इस बार ऐसा कभी नहीं हुआ कि पूरा पहाड़ हिल गया हो। अनगिनत जानवर काले ज्वालामुखी से हताश होकर भाग गए। वे योद्धा जो काले ज्वालामुखी के पास अभ्यास करते हैं या जोखिम उठाते हैं, मैं भी इस भयावह दृश्य को देखकर भयभीत हो गया। बूम! अंततः क्रेटर से पहली आग भड़क उठी। गगनचुंबी रोशनी आसमान को चीरती हुई फैल गई और फिर भयावह उल्काएं और पत्थर लगातार गिरते रहे, जो ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्र पर गिर रहे थे। योद्धा इतने भयभीत हो गए कि वे अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। सौभाग्य से जो योद्धा पास में अभ्यास करने का साहस कर रहे थे, वे कमजोर नहीं थे और वे उल्काएं और चकमक पत्थर डरावने लग रहे थे, लेकिन वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सके। हालांकि इस पर्वत पर वनस्पति बहुत खराब स्थिति में है। धुआं उठ रहा था और आग चमक रही थी। ये प्रलय का दृश्य था। वह बच्चा तो अभी अभी मर गया होगा, है न? मध्यम आयु वर्ग के योद्धा ने जी मेंगमेंग को उठाया और दूर भाग गया। इस समय वह और जी मेंगमेंग अब और स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते थे।
अगर आप इस स्थिति में जल्दी से जल्दी ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो या तो आप मूर्ख हैं या बेवकूफ। क्या आप मरने वाले हैं? पलायन, घबराहट, ज्वालामुखी फट गया, धरती हिल गई, सभी जानवर बेलगाम होकर भाग रहे हैं। इस दृष्टि के बीच केवल लिंग जियो अभी भी गड्ढे पर खड़ा था, पूरी तरह से तलवार इरादे की दुनिया में डूबा हुआ। योद्धा प्रशिक्षण का अंतिम लक्ष्य क्या है? धन के लिए, स्थिति के लिए या सत्ता के लिए? लिंग जियाओ ने भी इन बातों के बारे में सोचा, लेकिन उसे लगा कि वे गलत थे। मार्शल आर्ट के मार्ग पर अंतिम लक्ष्य अमरता होना चाहिए। सब कुछ अमरता की ओर निर्देशित है। उसमें स्वर्ग और पृथ्वी के समान दीर्घायु, सूर्य और चंद्रमा के समान तेज, अमृतत्व और अमरता है, और वह सदा बना रहेगा। ये संभवतः सभी योद्धाओं की सबसे गहरी इच्छा है। दुर्भाग्य से मार्शल आर्ट का मार्ग बहुत कठिन है और अमरता इतनी मायावी है कि धीरे धीरे कई योद्धा इस महान लक्ष्य को भूल गए हैं। उनमें से प्रत्येक का अपना लक्ष्य है और वे दिन भर सत्ता और लाभ के लिए लड़ते रहते हैं। लिंग जियो स्वयं भ्रमित हो गया था और अराजकता में फंस गया था। हालांकि इस समय उसे एक आभास हुआ, चाहे आसमान टूटकर गिर जाए, इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। वहां खड़े होकर वह एक अमर तलवार और एक देवता की अमर मूर्ति बन गए। इस क्षण वह दुनिया को नियंत्रित करने के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। अपने आसपास के हर पौधे, पेड़ और यहाँ तक कि तत्व को महसूस कर रहा था, मानो वह वास्तव में दुनिया में अमर हो गया हो। इस तरह की कलात्मक संकल्पना सचमुच दुर्लभ है। उसी समय किसी ने यह नहीं देखा कि लावा के अलावा ज्वालामुखी से भयानक अमर तलवार का विस्फोट भी हुआ। ये तलवार का इरादा शक्तिशाली और अभिमानी है। इसमें जरा सा भी अहंकार प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह असंख्य प्राणियों को अपने सामने आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर सकता है। कई योद्धा तो खतरे की परवाह किए बिना जमीन पर घुटने टेककर कुछ शब्द बुदबुदाते रहे। ये भयानक तलवार का इरादा केवल पवित्र भूमि का नहीं होना चाहिए। इसकी शक्ति परिलोक महाद्वीप और नर्क महाद्वीप के योद्धाओं से भी अधिक भयानक है। इतना ही नहीं, जब यह अमर तलवार आशय आकाश में उठा तो दो अन्य भयानक आभाएं जो इस तलवार आशय से थोड़ी कमजोर थीं, भी उसी समय जारी हुईं। लोग देख सकते हैं कि आकाश में एक सुनहरी रोशनी है जो एक विशाल सुनहरे कौवे में गुंथी हुई प्रतीत होती है। दूसरी ओर मूलतः उज्ज्वल आकाश एकदम काला हो गया तथा अंधकार एक भयावह राक्षस में बदल गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, सुनहरा कौवा और स्वर्गीय दानव आकाश में टकरा गए। भयानक शक्ति ने काले ज्वालामुखी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। भयानक विस्फोट के बीच हवा में अभी भी थोड़ी सी रोशनी तैर रही थी। इस प्रकाश में लिंग जियाओ खड़ा था। अमर तलवार की शक्ति ने उसे इस पागल दुनिया में सुरक्षित और स्वस्थ रखा। ये कौन है? वास्तव में प्राचीन स्वर्ण कौवा और प्राचीन दानव की लड़ाकू भावना को किसने मुक्त किया? पवित्र तीर्थ द्वीप, सबसे बड़ा महल परिसर, शक्तिशाली योद्धाओं के एक समूह के चेहरे अत्यंत कुरूप हो गए। उनमें से एक, जिसकी दाढ़ी और बाल सफेद थे, दूर स्थित काले ज्वालामुखी को देख रहा था जो कि ध्वस्त हो चुका था। उसका चेहरा बहुत सुंदर नहीं है। अतीत में उनका वंश पवित्र राजवंश से अलग होकर इस द्वीप पर आ गया था। शक्तिशाली योद्धाओं के पहले समूह ने काले ज्वालामुखी का रहस्य खोज लिया। इसलिए उन्होंने यहाँ शिविर स्थापित किया, अपने वंशजों को जन्म दिया और एक संप्रदाय की स्थापना की। काला ज्वालामुखी एक निश्चित समय पर भयानक लड़ाई का इरादा जारी करेगा। ये लड़ाकू भावना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि यह योद्धा की प्रशिक्षण गति को बहुत बढ़ा सकती है। इस वजह से पवित्र भूमि का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। मूल 4 अमर द्वीप भी 5 अमर द्वीप बन गए हैं। बस इतना ही है कि काले ज्वालामुखी का रहस्य हमेशा जी परिवार द्वारा ही रखा गया है। अब प्राचीन स्वर्ण कौवे की लड़ाकू भावना और प्राचीन दानव की लड़ाकू भावना वास्तव में मुक्त हो गई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि किसी ने अमर तलवार के इरादे को समझ लिया है। सघन तलवार इरादे वाली वह विशाल तलवार हजारों साल पहले जी परिवार के एक अद्वितीय बलवान व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई थी। वह बलवान आदमी अब जियांतिंग महाद्वीप चला गया है, लेकिन उन्होंने जो तलवार का इरादा छोड़ा है वह अमर है। जाने से पहले उन्होंने एक संदेश छोड़ा जो कोई भी अमर तलवार की मंशा को समझ सकता है। वह प्राचीन स्वर्ण कौवा और प्राचीन दानव की लड़ाई की मंशा को प्राप्त कर सकता है। आप कितना समझ सकते हैं यह आपकी समझ पर निर्भर करता है। यह उनके पूर्वजों द्वारा जी परिवार के वंशजों के लिए छोड़ी गई बहुमूल्य संपत्ति है। अब जब इसे दूसरों ने प्राप्त कर लिया है तो पवित्र राजवंश परिद्वीप को भविष्य में कोई लाभ नहीं होगा। जांच करना, बूढ़े आदमी ने दहाड़ते हुए कहा। चाहे हमारे जी परिवार की चीजें किसी को भी मिले,
उन्हें उन्हें वापस करना होगा। हाँ, बूढ़े आदमी के आदेश पर पवित्र राजवंश परिद्वीप के जी परिवार के सभी स्वामियों को भेज दिया गया। जी परिवार से अनगिनत आकृतियां बाहर निकली और उनका लक्ष्य काला ज्वालामुखी था। यह एक भयानक आपदा है। ये प्रलय का दृश्य है। यद्यपि अधिकांश योद्धा काले ज्वालामुखी से बच निकले हैं, फिर भी मूलतः कोई हताहत नहीं हुआ है। लेकिन काला ज्वालामुखी जमीन पर धराशायी हो चुका था। ये दृश्य देखकर जी मिंगमेन के समूह सहित सभी योद्धा हौंफ रहे थे और बोलने में भी असमर्थ थे। यहाँ तक कि पवित्र राजवंश परिद्वीप का मालिक, सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी भी इस धरती को हिला देने वाले दृश्य को देखकर हैरान रह गया। इन योद्धाओं का तो जिक्र ही न करें। उन्होंने देखा कि काला ज्वालामुखी जमीन पर धराशायी हो गया है। सुनहरे कौवे और आकाश दानव को आकाश में लड़ते हुए देखना। आदिम जंगल में कभी कभी भयंकर तूफान आते थे और कभी कभी धूल के बवंडर भी उठते थे। योद्धाओं को विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्होंने क्या देखा। क्या जुबान राज्य का पतन होने वाला है? क्या आकाश ढहने वाला है? या फिर पवित्र राजवंश परिद्वीप डूबने वाला है? हर किसी का दिल भय और चिंता से भर गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके सामने का दृश्य इतना भयावह था कि उनमें उसका सामना करने का साहस ही नहीं था। वे सभी ऐसे ही थे और लिंग जियो, जो उस दृश्य में था, और भी अधिक हैरान था। इस समय वह अपने अभ्यास से जाग चुका था। अपने चारों ओर प्रलय जैसे दृश्य को देखकर वह सचमुच स्तब्ध रह गया। क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? वह दूसरों से पूछना चाहता था, लेकिन कोई भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। आकाश में प्राचीन सुनहरे कौवे और प्राचीन दानव की लड़ाई की भावना अभी भी बेतहाशा और भयंकर रूप से टकरा रही थी। भयानक दृश्य ने लिंगजियो को स्तब्ध कर दिया, लेकिन अगले ही पल अचानक उसके चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ। फिर वह हवा में पैर मोड़कर बैठ गया। ताई ची की आंखें आकाश में दो प्राचीन राक्षसों को घूर रही थीं और अपने स्वयं के प्रकाश और छाया रहस्यों के बारे में सोच रही थी। क्या प्राचीन सुनहरा कौवा और प्राचीन दानव एक ही प्रकाश और एक ही अंधकार नहीं है? तो क्यों न इस अवसर का उपयोग दोनों की लड़ाकू भावनाओं को समझने के लिए किया जाए और फिर नए कदम उठाए जाएं। ची गर्जना। लिंगजियो को उम्मीद नहीं थी कि जब उसने प्राचीन सुनहरे कौवे और प्राचीन दानव की लड़ाई की भावना को समझा तो वह आकाश में दो विशालकाय प्राणियों को तुरंत क्रोधित कर देगा। यद्यपि अब उनके पास भौतिक शरीर नहीं है, केवल लड़ाकू आत्माएं ही बची हैं, लेकिन उनकी ताकत अभी भी जुबान क्षेत्र के अधिकांश योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक भयानक है। मैंने जी परिवार के लिए लड़ाई लड़ी, दुश्मन को मार डाला और बहादुरी से मर गया, लेकिन मेरी आत्मा इस अंधेरे ज्वालामुखी में बंद है। मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं प्राचीन दानव हूँ। मैं जुबान दायरे के गठन के समय से अस्तित्व में हूँ। असीम अंधकार मेरी शक्ति है। मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुझे यहाँ मरना नहीं चाहिए और न ही विनम्र मनुष्यों द्वारा सील किया जाना चाहिए। एक के साथ अन्याय हुआ है, दूसरा क्रोधित है। इस समय दो भयानक लड़ाई के इरादे पूरी तरह से लिंगजियो पर लक्षित हैं। आखिर कौन है जो इन दो राक्षसों को भड़काने की हिम्मत कर सके? क्या तुम जीना नहीं चाहते? जी परिवार के स्वामी अंततः काले ज्वालामुखी के पास पहुंच गए, लेकिन गुफा स्वर्ग क्षेत्र के स्वामियों का ये समूह काले ज्वालामुखी के करीब नहीं पहुंच सका। दो भयानक लड़ाइयों ने पहले ही काफी नुकसान पहुंचा दिया है। काले ज्वालामुखी के 10 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट हो गया है। प्राचीन सुनहरे कौवे की लड़ाई का इरादा, जो इतना भयानक है कि वह सब कुछ नष्ट करना चाहता है, लिंगजियो की तलवार के विनाश के इरादे को बंद कर देता है। और प्राचीन दानव की लड़ाई का इरादा, जो इतना पागल है कि वह सब कुछ मारना चाहता है, बस लिंगजियो की तलवार से मारने के इरादे से मेल खाता है। लिंगजियाओ के सिर के ऊपर दो तलवारें लटकी हुई थीं। हत्या की रक्तलाल तलवार, विनाश की काली तलवार। ये दोनों तलवारें आकाश में दो युद्ध इरादों का नेतृत्व कर रही थीं और तेजी से बढ़ रही थीं। आकाश में मौजूद दो भयंकर प्राणियों ने नीचे मौजूद छोटे मानव को भी खोज लिया। उनकी यादों में, जिसने उनकी लड़ाई के इरादे को सील कर दिया था, वह एक इंसान था। जी चांग नाम का एक आदमी। वह तलवार, वह अमर तलवार जिसने उन्हें सील कर दिया था, जी चांग द्वारा उनके शरीर और उनकी लड़ाई की मंशा में घोंप दी गई थी। उस समय प्राचीन सुनहरे कौवे और प्राचीन दानव की लड़ाई की मंशा ने इस स्थान पर भटकने वाले योद्धाओं को नियंत्रित किया और वे पहाड़ से नीचे चले गए और हर जगह अपराध किए। बाद में जी चांग ने उन्हें अमर तलवार के इरादे से सील कर दिया, जिससे वे पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से घूमने की क्षमता से वंचित हो गए। तो वे नफरत करते थे, वे गुस्से में थे
और इस समय लिंग जियो के पास भी अमर तलवार का इरादा था, हालांकि यह उस समय जी चांग से कहीं ज्यादा बुरा था। घृणित घर और कौवा, दो भयंकर प्राणियों को लिंग जियो के लिए अत्यंत शत्रुतापूर्ण बना दिया। मारना, दोनों दुष्ट प्राणियों ने वास्तव में आंतरिक युद्ध छोड़ दिया और लिंग जियो पर हमला करने लगे। इन दो भयानक दुष्ट प्राणियों का सामना करते हुए लिंग जियो जानता था कि वह चाहे कुछ भी हो, उनका विरोध नहीं कर सकता। उन्होंने हत्या की तलवार और विनाश की तलवार वापस ले ली, केवल अमरता की तलवार छोड़ी। यद्यपि अमर तलवार का इरादा बहुत कमजोर था, लेकिन इसमें एक मजबूत अमर इच्छा शक्ति थी। लिंग जियाओ पर हत्या और विनाश का हमला जारी रहा। अमर तलवार टुकड़ों में टूट गई और फिर पुनः संघनित हो गई। तथाकथित अमरता अमरता और अविनाशीता है। यद्यपि लिंग जियाओ की तलवार की मंशा कमजोर थी, लेकिन वह नष्ट नहीं होगी। चाहे दोनों दुष्ट प्राणी कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, वे केवल लड़ने की इच्छा से ही संघनित थे। लिंग जियो को चोट पहुंचाने के लिए उन्हें पहले लिंग जियो की रक्षा करने वाली अमर तलवार की मंशा को नष्ट करना था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कैसे हमला जारी रखा, लिंग जियो की अमर तलवार का इरादा अंतहीन था। दिलचस्प, अचानक जी चांग की विशाल अमर तलवार, जो शून्य में देख रही थी, वास्तव में मुस्कुराई। इस अमर तलवार में वास्तव में अपनी चेतना थी। मुझे आशा है कि मैंने गलत व्यक्ति का चयन नहीं किया है। एक हंसी के बाद जी चांग की अमर तलवार अचानक शून्य से बाहर आ गई। पलायन, प्राचीन स्वर्ण कौवा और प्राचीन आकाश दानव ने भयानक और परिचित आभा को महसूस किया और उनका लड़ने का कोई इरादा नहीं था और भागने के लिए पीछे मुड़ गए। हालांकि तलवार बहुत तेज थी और इसने एक पल में उनके शरीर को भेद दिया और फिर लिंग जियो के शरीर को भेद दिया। दूसरों की नज़र में लिंग जियो बहुत छोटा था। उन्होंने केवल एक विशाल तलवार को सीधे दो दुष्ट प्राणियों को भेदते हुए देखा और फिर सब कुछ शांत हो गया। इस समय लिंग जियो एक अजीब स्थिति में आ गया। उसने सोचा कि इस बार उसका काम खत्म हो गया, लेकिन वास्तव में अमर विशाल तलवार से छेदे जाने के बाद वह न केवल मरा नहीं, बल्कि असामान्य रूप से शांत हो गया। और उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आसपास की हर चीज पर पूर्ण नियंत्रण रख रहा है। वह महसूस कर सकता था कि दो प्राचीन दुष्ट प्राणियों की लड़ने की भावना अमर विशाल तलवार द्वारा उसके शरीर में सील कर दी गई थी। हालांकि अमर विशाल तलवार ने भी गलत अनुमान लगाया। वह मूल रूप से लिंग जियो के शरीर पर कब्जा करने का इरादा रखता था, लेकिन उसे अप्रत्याशित रूप से माउंटेन और रिवर मार्शल सोल द्वारा पहाड़ों और नदियों की दुनिया में खींच लिया गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? अमर विशाल तलवार में चेतना क्षीण होती गई और अंततः शून्य में लौट गई। पहाड़ों और नदियों की दुनिया में केवल एक विशाल तलवार और दो दुष्ट प्राणी ही बचे थे। यहाँ चाहे वे कितने भी क्रूर क्यों न हों, वे लिंग जियाओ को कुछ नहीं कर सकते थे। माउंटेन और रिवर मार्शल सोल की इच्छा हर चीज से ऊपर थी, अमरता से भी ज्यादा भयानक। यह क्या है? एक छिपे हुए आशीर्वाद। लिंग जियाओ को बेतुकेपन की लहर महसूस हुई। वह प्राचीन स्वर्ण कौवे के शरीर की तलाश के लिए काले ज्वालामुखी में आया था, लेकिन अंत में क्योंकि उसने अमर तलवार को समझ लिया था, उसने वास्तव में अमर तलवार को सचेत कर दिया जिसने दो दुष्ट प्राणियों को सील कर दिया। फिर सब कुछ अप्रत्याशित रूप से घटित हुआ। दो शक्तिशाली दुष्ट प्राणी और विशाल तलवार उसके पहाड़ों और नदियों की दुनिया में फंस गए थे, जिससे वह उन्हें अवशोषित कर सकता था और उनका उपयोग कर सकता था। यदि वे बाहर होते तो वह ऐसी भयानक लड़ाई की भावना और तलवार के इरादे को कभी नहीं दबा पाता। लेकिन एक बार जब कोई भी चीज उसके पहाड़ों और नदियों की दुनिया में प्रवेश कर जाएगी, तो वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण में आ जाएगी। ऐसा लगता है कि इसे समझने के लिए जगह ढूंढने का समय आ गया है। लिंग जियो को लगा कि इस बार उसे एक और बड़ी सफलता मिल सकती है, लेकिन ब्लैक ज्वालामुखी को जमीन पर गिरा दिया गया था और दो दुष्ट प्राणियों को जबरन सील कर दिया गया था। यह अनुमान है कि कई लोगों ने ये दृश्य देखा है। वह अब यहाँ और अधिक समय तक रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, कहीं उसे निशाना न बना लिया जाए। आखिरकार दो दुष्ट जीव और एक विशाल तलवार अचानक गायब हो गए और वह यहाँ अकेला दिखाई दिया, जो थोड़ा बहुत संदिग्ध था। जाना, वह तो सबसे पहले यहाँ से जाने वाला था। हालांकि जब वह जाने ही वाला था तो ताई ची आई की नज़र अचानक जमीन पर पड़ी। काले ज्वालामुखी के नष्ट होने के बाद जमीन पर एक विशाल झील बन गई। इस झील में स्वर्ग और पृथ्वी की समृद्ध आभा है, जो शेनहुआंग साम्राज्य के तियानयुआन पैगोडा के उच्चतम स्तर से भी अधिक समृद्ध है। ये किंगक्सू अकादमी के किसी भी गुप्त क्षेत्र से अधिक शक्तिशाली है। अच्छे आदमी, अगर मैं इसे सीधे वापस ले लूं, तो न केवल मैं झील का उपयोग खेती के लिए कर सकता हूं,
बल्कि मेरे दोस्तों को भी इससे लाभ मिल सकता है। ये सोचते हुए लिंग जियाओ को वास्तव में एक पागल विचार आया। उसके पीछे एक विशाल स्थान दिखाई दिया। इस पागल आकर्षण ने काले पानी की झील के साथ साथ झील के पानी और कीचड़ को भी अपने अंदर खींच लिया। इस समय लिंग जियो ने सीधे पहाड़ और नदी मार्शल आत्मा को छोड़ दिया, क्योंकि आसपास कोई नहीं था। सामान्यतः वह पहचाने जाने से डरता है, इसलिए वह अपनी भयावह मार्शल भावना को दबाता रहता है। अब मुझे एहसास हुआ कि मेरी मार्शल भावना वास्तव में भयानक है। बहुत देर हो गई है। लिंग जियाओ को महसूस हो रहा था कि दर्जनों डरावनी आभाएं तेजी से इस दिशा की ओर बढ़ रही थीं। फिर भी झील का लगभग 10वां हिस्सा अभी भी अप्रयुक्त है। जब व्यवधान जारी रहेंगे तो लोगों को अराजकता का सामना करना पड़ेगा। लोगों को बहुत अधिक लालची नहीं होना चाहिए। ये सोचते हुए लिंग जियाओ ने झील का 10वां हिस्सा छोड़ दिया, और फिर भी उसे इसका अधिकांश हिस्सा मिल गया। फिर वह तेजी से भाग गया, लेकिन अगर वह चला भी गया तो भी वह ज्यादा दूर नहीं गया। इसके बजाय वह घने जंगल में ही रुक गया और भीड़ के आने का इंतजार करने लगा। जब तक पर्याप्त लोग मौजूद हैं, भले ही वह दोबारा सामने आए, उस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। यह क्या है? स्वर्ग और पृथ्वी में इतनी प्रचुर जीवन शक्ति कैसे हो सकती है? यदि आप अस्थायी रूप से मिशन बदलना चाहते हैं तो जाकर द्वीप के मालिक को रिपोर्ट करें। थोड़ी देर बाद पवित्र द्वीप से विशेषज्ञों का समूह पहले आ पहुंचा। यद्यपि झील का केवल 10वां हिस्सा ही जमीन पर बचा है, फिर भी इसका आकार हजारों वर्ग मीटर है। झील से निकलती स्वर्ग और पृथ्वी की प्रचुर जीवन शक्ति को महसूस करते हुए अमर द्वीप के लोगों को भी पता चल गया कि उन्हें एक खजाना मिल गया है। वे यहाँ उस व्यक्ति को खोजने के आदेश के साथ आए थे जिसने अमर मोहर तोड़ी थी। हालांकि इस झील को देखकर कुछ देर के लिए चुनाव करना कठिन हो गया था, इसलिए दर्जनों विशेषज्ञों ने झील को घेर लिया। हाँ, लोग वास्तव में लालची हैं। यहाँ तक कि अलग थलग पवित्र भूमि का जी परिवार भी इससे अधिक कुछ नहीं है। लिंग जियो, जो अंधेरे में छिपा हुआ था, अपनी हंसी रोक नहीं सका। इस समय वह अंधेरे में रहा और शेष झील का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया, केवल ये जानने के लिए कि झील की गहराई में इस बार उसका दूसरा लक्ष्य काला अग्निकमल हो गया था। ये स्पष्ट है कि यह पानी के नीचे उगता है, लेकिन फिर भी कमल अजीब लपटों के साथ जलता है। ये वाकई अजीब है। इस काले अग्निकमल की मात्रा सीमित है और मुझे लगता है कि बहुत से लोग इसे पाने की लालसा करेंगे। जब और लोग होंगे तब मैं और अधिक ले लूंगा, लिंग जियाओ ने मन ही मन सोचा। यद्यपि उसके पर्वत और नदी जगत में झील में काले अग्निकमल हैं, फिर भी दोनों ओर कुल मिलाकर 100 से अधिक पौधे नहीं हैं। उसके अंदर 70 स्ट्रेन हैं और बाहर लगभग 30 स्ट्रेन हैं। ये छोटा सा काला अग्निकमल वास्तव में उसके लिए पर्याप्त नहीं है। यदि संभव हो तो उसे सचमुच लालची होना चाहिए और अधिक प्राप्त करना चाहिए। थोड़ी देर बाद अधिक से अधिक योद्धा यहाँ एकत्र हो गए। लिंग जियो ने एक दृश्य निरीक्षण किया और अनुमान लगाया कि वहाँ हजारों लोग थे, जिनमें कई गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा भी शामिल थे। उनमें कुछ परिचित लोग भी थे, जिनमें जी मिंग मैंग, मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जिसका उपनाम चेन था, वह वृद्ध दंपति जिनसे वे पहले घोस्ट विला में मिले थे, और वह गंजा व्यक्ति शामिल था। ये लोग पास में ही रहते थे, लेकिन अब जब यहाँ कुछ हुआ है तो उन्हें आकर देखना चाहिए। ये देखकर कि वहाँ पर्याप्त लोग थे, लिंग जियो ने एक नज़र डाली और भीड़ में घुल मिल गया। ये बहुत बड़ी झील है और यह स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा से भरी हुई है। यहाँ एक दिन का अभ्यास शायद कहीं और 100 दिनों के अभ्यास से बेहतर है। गंजा योद्धा भावुक होकर आहें भरने लगा। हालांकि यह अतिशयोक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन ये बहुत दूर नहीं है। इसके अलावा योग्यताएं अलग अलग हैं और प्राप्त लाभ शायद अलग अलग हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये जगह वास्तव में खेती के लिए एक उत्कृष्ट जगह है। वृद्ध दंपति ने भी कहा, जल्दी करो और जगह ले लो। भीड़ में से किसी ने चिल्लाया और सैकड़ों आकृतियां लगभग एक ही समय में झील की ओर दौड़ पड़ी। मारना। सैकड़ों आकृतियां बाहर निकल आईं और लगभग 100 लोग एक ही क्षण में मारे गए और उनके शव बाहर फेंक दिए गए। इस जगह पर परी द्वीप का कब्जा है। द्वीप के मालिक की अनुमति के बिना किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। हत्यारों में से एक छठी गुफा स्वर्ग क्षेत्र तक पहुंच गया था। उसने सभी योद्धाओं की ओर देखा और उसकी आवाज ठंडी थी। क्यों? हालांकि आपकी पवित्र भूमि इस समय इस द्वीप का स्वामी है, लेकिन आपको इस पर एकाधिकार करने का अधिकार नहीं है। मेरी बात सुनो, हम में से बहुत से लोग हैं, यदि नहीं तो हम उन्हें नष्ट कर देंगे। मुझे विश्वास नहीं होता जी परिवार ने हमें अपमानित करने की हिम्मत की। हर कोई
लालच हमेशा लोगों को डर भुलाने पर मजबूर कर सकता है। जब कोई यह चिल्लाता तो पहले मर चुके योद्धा तुरंत भूल जाते और अधिक योद्धा दौड़े। इस बार जी परिवार के पास कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार उनके पास केवल कुछ दर्जन लोग हैं। हजारों लोगों का सामना करते हुए उनसे कम गुफा स्वर्ग क्षेत्र के स्वामी नहीं है। लगभग एक ही पल में ये सभी दर्जनों लोग मारे गए। लिंगजियो ने ये दृश्य देखा और चुपके से अपना सिर हिलाया। ये जी परिवार बहुत बेवकूफ होगा। सामान्यतः आप उन लोगों को डराने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अब जब इतना बड़ा खजाना उनके सामने रख दिया गया है तो क्या आप अब भी उसे रोक सकते हैं? उसने अपना सिर हिलाया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरा पक्ष मूर्ख है या नहीं। अब उसे ब्लैक फायर लोर्ड्स को हथियाना था। भीड़ में घुल मिलकर लिंगजियो की आकृति चमकी और झील में कूद गई। जब अन्य लोग वहां अभ्यास की तैयारी कर रहे थे तो वह झील में कूद गया। अपनी शक्तिशाली आत्मिक शक्ति और ताइची नेत्र की उसे पकड़ने की क्षमता के कारण वह ठीक ठीक जानता था कि ब्लैक फायर लोर्ड्स कहाँ है। जाओ और जल्दी से खोज करो कि झील के तल पर कोई काला अग्निकमल है या नहीं। जी मिंगमैन का लक्ष्य भी ब्लैक फायर लोर्ड्स है और वह अभ्यास करने में बहुत दिलचस्पी नहीं रखती है। इसलिए जी परिवार के उन स्वामियों को मारे जाने के बाद भले ही वह डर गई थी, फिर भी उसने अपने रक्षकों को आदेश दिया। इस समय पहरेदारों ने पहले ही अपनी दुष्ट मुस्कान प्रकट कर दी थी। बेवकूफ, तुम्हारी मदद कौन करेगा? इस समय वे पूरी तरह से झील से आकर्षित थे, इसलिए वे जी मिंगमैन की मदद कैसे कर सकते थे? इसके अलावा जी परिवार और मौजूद योद्धा दुश्मन बन गए हैं। दूसरे लोगों के काम में दखल देने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? वे जी मिंगमैन की पहचान भी उजागर कर सकते हैं और इन लोगों को इस लड़की से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं। तुम जी परिवार से हो, मालिक से इतना अभद्र व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेन नाम के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। हे ओल्ड चेन, हमें डराओ मत, हम अभी भी शांति से रह सकते हैं। अगर हम उस युवती की पहचान बता दें तो क्या आपको लगता है कि वे लोग उसे जाने देंगे? गार्ड इस समय झील में अभ्यास करना चाहते थे। वे कुछ समय के लिए अभ्यास कर सकते थे और वे जी मिंगमैन को जान से मारना नहीं चाहते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेन नाम का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति गुस्से में था। चाचा चेन, उन्हें जाने दो। वैसे भी मुझे उनसे मदद की उम्मीद नहीं थी। इस समय जी मिंगमैन ने अपना सिर हिलाया और चेन नामक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को रोक दिया। हे मिस मिंगमैन अभी भी समझदार हैं। अलविदा। सभी पहरेदार एक ही क्षण में पानी में कूद पड़े। अब उनके पास जी मिंगमैन का हैंडल है। अगर जी मिंगमैन उन्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करती है तो वे तुरंत जी मिंगमैन की पहचान उजागर कर सकते हैं। उस समय जो भी हो, उन्हें परवाह नहीं होगी। मिस, चलो हम भी नीचे चलते हैं। ये झील काले ज्वालामुखी के चपटे होने के बाद बनी है। झील के तल पर काले अग्निकमल हो सकते हैं। चेन उपनाम वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। हालांकि वह क्रोधित था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि वह कमजोर नहीं था, लेकिन वह किसी भी गार्ड से ज्यादा ताकतवर था। लेकिन जैसा कि उन गार्डों ने कहा, जब तक वे जी मिंगमैन की पहचान उजागर करते रहेंगे, भले ही जी मिंगमैन की मृत्यु न भी हुई हो, उन्हें संभवतः बंधक बना लिया जाएगा। तो यहाँ भी उसे पहले अपनी सांस रोकनी पड़ी। जब वे दोनों पानी में उतरे तो जी मिंगमैन की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। चाचा चेन, देखो, झील के तल पर सचमुच एक काला अग्निकमल है। ब्लैक फायर लोर्ड्स को पहचानना बहुत आसान है। ये कमल जैसा दिखता है, लेकिन यह एक काली लौ की तरह दिखता है जो लगातार जलती रहती है। ये वास्तव में ब्लैक फायर लोर्ड्स है। मैं इसे अभी लेने जाऊंगा। चेन नाम का अधेड़ व्यक्ति भी हैरान था। उसे लगा था कि ब्लैक ज्वालामुखी की यह यात्रा असफल हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भगवान ने उन्हें नहीं छोड़ा है। हालांकि जब वह काला अग्निकमल लेने ही वाला था तो एक आकृति उसके सामने चमक उठी। अरे, यह आखिरी है। लिंगजियो ने काले अग्निकमल को लिया, इसे सीधे पहाड़ों और नदियों की दुनिया में ले गया और इसे काले पानी की झील में उठाया। इस स्थिति में न केवल ब्लैक फायर लोर्ड्स अधिक प्रभावी होगा, बल्कि यह मुरझाएगा भी नहीं। यह आप है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, जिनका उपनाम चेन था और जी मिंगमैन, लगभग एक स्वर में चिल्लाए। ओह, ये तो आप हैं। लिंगजियाओ ने अभी इन दो लोगों पर ध्यान नहीं दिया था। उसका सारा ध्यान काले अग्निकमल की खोज में लगा हुआ था। उसने 30 काले अग्निकमलों में से एक भी नहीं छोड़ा। मेरे पास पहले से मौजूद 70 पौधों को मिलाकर कुल 100 पौधे हैं। ये फसल वाकई छोटी नहीं है।
बच्चे, अभी काला अग्निकमल सौंप दो, हमने इसे सबसे पहले खोजा था, चेन नाम के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने गुस्से से कहा। ये देखकर कि उसकी इच्छा पूरी होने वाली थी, लेकिन अंत में उसे अचानक लिंग जियो द्वारा अपहरण कर लिया गया, उसने जी मिंगमेंग को कैसे समझाया। इस बूढ़े चेहरे पर कोई सुंदर भाव नहीं है, क्या मजाक है। इस झील की खोज सबसे पहले गुरुओं ने की थी, लेकिन अब वे लाश बन गए हैं। लिंग जियो ने चेन नाम के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को तिरस्कार से देखा। घूमो और चले जाओ, ब्लैक फायर लोड्स प्राप्त हो चुका है और उसके पास यहाँ करने के लिए और कुछ नहीं है। जहाँ तक झील की बात है, जो कोई भी इसके लिए लड़ना चाहता है वह इसके लिए लड़ सकता है। ऐसा अनुमान है कि यहाँ झील के जन्म की खबर अब तक फैल चुकी होगी। पवित्र द्वीप पर अन्य 4 अमर द्वीपों के विशेष दूत हैं, साथ ही केवजोंग द्वीप और 2 साम्राज्यों के दूत भी हैं। ये लोग निश्चित रूप से अपने अपने बलों तक खबर फैलाएंगे और यहाँ तक कि झील पर कब्जा करने के लिए लोगों को संगठित भी करेंगे। आखिर यह झील एक असली खजाना है, जो भी इसे पालेगा संभवतः पूरी सेना की ताकत में गुणात्मक वृद्धि होगी। लिंग जियाओ ऐसी परेशानी नहीं पैदा करना चाहता था, उसे जो करना था वह कर चुका था। दैवीय फीनिक्स साम्राज्य में वापस लौटकर कठोर अभ्यास करना ही सही रास्ता था। हालांकि वो वहां से जाना चाहता था, लेकिन चेन नाम के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसे जाने नहीं दिया। चेन नाम के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने लिंग जियो का रास्ता रोका और ठंडे स्वर में कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं, ये ब्लैक फायर लोड्स मुझे सौंप दिया जाना चाहिए। क्या तुम्हारा चेहरा बड़ा है? लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। चाचा चेन, हिंसक मत बनो। ये देखकर कि चेन नाम का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कार्रवाई करने वाला था, जी मिंगमेंग जल्दी से चिल्लाया। लेकिन मिस, ये व्यक्ति बहुत घृणित है। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, जिसका उपनाम चेन था, जी मिंगमेंग के लिए इस काले अग्निकमल के महत्व को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वह वास्तव में हार नहीं मानना चाहता था। जी मिंगमेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, चाचा चेन, हम उन लोगों की तरह नहीं हो सकते जिन्होंने मेरे भाई के खिलाफ साजिश रची। अगर हम मजबूत होने के कारण कमजोरों को धमकाते हैं, तो हम में और उन लोगों में क्या अंतर है? लेकिन क्या वह आपके भाई को नहीं बचाएगा? चेन नाम के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिंतित होकर कहा। झील इतनी बड़ी है कि उसके लिए सभी काले अग्निकमलों को चुनना असंभव है। चलो जल्दी से उन्हें ढूंढते हैं, और हम अभी भी उन्हें ढूंढ सकते हैं, जी मिंगमेंग ने कहा। लिंग जियो ने चुपके से आह भरी। अगर दूसरा पक्ष उसके प्रति आक्रामक था, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़ सकता था और छोड़ सकता था। अब चूंकि यह प्यारी सी बच्ची इतनी मासूम है, इसलिए ऐसा लगेगा कि अगर वह सारे काले अग्निकमल ले ले तो वह कोई अपराध कर रहा होगा। लेकिन अगर वह दूसरे पक्ष को मुफ्त में एक काला अग्निकमल देना चाहता था, तो वह ऐसा नहीं कर सकता था। आखिरकार वह कोई संत नहीं है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, युवा हीरो, मुझे पहले याद दिलाने के लिए। उन लोगों के मेरे प्रति वास्तव में बुरे इरादे हैं। जी मिंगमेंग वास्तव में एक ऐसी व्यक्ति है जो कि परवाह करती है। लिंग जियो ने उसे पहले भी याद दिलाया था, लेकिन वह अब तक इसे नहीं भूली है। ओह, ये देखते हुए कि तुम कितनी आज्ञाकारी और अच्छी तरह से व्यवहार करती हो, मैं वास्तव में तुम्हें अस्वीकार नहीं कर सकता। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे सहयोग से मिला था। अन्यथा चलो ये करते हैं। तुम ब्लैक फायर लोड्स ले सकती हो, लेकिन तुम्हें कुछ कीमत चुकानी होगी। लिंग जियाओ ने अपना सिर खुजलाते हुए कहा, क्या ये सचमुच संभव है? युवा नायक, कृपया मुझे बताओ, भले ही इसके लिए मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। जी मिंगमेंग ने जल्दी से कहा। उसने बस इतना कहा कि वह अन्य ब्लैक फायर लोड्स खोजने जा रही है। ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक तसल्ली के लिए था। ब्लैक फायर लोड्स जैसी कीमती चीज इतनी आसानी से कैसे मिल सकती है? इसके अलावा इस समय झील में अधिक से अधिक योद्धा हैं। ब्लैक फायर लोड्स जैसे खजाने के लिए इन लोगों का ध्यान आकर्षित करना असंभव है। किसी ने भी इसकी खोज नहीं की है। इसका कारण संभवतः कि यह सचमुच लुप्त हो चुका है। अब जब लिंग जियो ने कहा कि इसका आदान प्रदान किया जा सकता है, तो निश्चित रूप से वह खुश होगी। हो सकता है कि दूसरों के लिए ब्लैक फायर लोड्स सिर्फ एक कीमती औषधीय सामग्री हो, लेकिन उसके लिए ब्लैक फायर लोड्स उसके भाई का जीवन है। मिस, आप पागल हो। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, जिसका उपनाम चेन था, वास्तव में डर गया था कि लिंग जियो अनुचित मान करेगा, इसलिए वह थोड़ा घबरा गया था। चाचा चेन, कृपया मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अपने भाई के लिए मैं सब कुछ चुकाने को तैयार हूँ, यहाँ तक कि गुलाम बनना भी, यहाँ तक कि अपनी जान की कीमत भी चुकाना।
जी मिंगमेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। चिंता मत करो, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो दूसरों का फायदा उठाता हो। मैं बस अपना खजाना व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया और कहा, क्या तुम्हारे शरीर पर ऐसा कुछ है जो ब्लैकफायर लोट्स जितना मूल्यवान है? इसे बाहर निकालो और मुझे देखने दो। जी मिंगमेंग ने कुछ देर सोचा और 4 चीजें दिखाईं। पहली वस्तु एक अमूल्य जेड है, जो 1 लाख से अधिक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के मूल्य के बराबर है, और इसमें निहित आध्यात्मिक ऊर्जा भी 1 लाख से अधिक मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर है। दूसरी वस्तु एक मार्शल आर्ट गुप्त पुस्तक है, जी परिवार की गुप्त ड्रैगन तलवार कला, जो जेड से कम मूल्यवान नहीं है और मार्शल आर्ट रहस्यों की तत्काल आवश्यकता वाले मार्शल कलाकारों के लिए और भी अधिक कीमती है। इसके अलावा यह एक जेड ग्रेड मध्यवर्ती मार्शल आर्ट है, जो गुफा स्वर्ग क्षेत्र के मार्शल कलाकारों के अभ्यास के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। तीसरी वस्तु एक जादुई हथियार है, जो उच्च श्रेणी का भी है। यह एक सामान्य आध्यात्मिक हथियार ज्वाला छत्र है, जो दुश्मन को जलाने के लिए भयानक लपटें छोड़ सकता है। चौथी वस्तु वास्तव में जी मिंगमेंग की मार्शल आत्मा है। ये छोटी लड़की वास्तव में मरने का इरादा नहीं रखती है, और वह अपनी मार्शल आत्मा को भी कीमत के रूप में पेश करती है। लिंग जियाओ के पास अब स्पिरिट स्टोन की कमी नहीं है। हालांकि जेड 1 लाख से ज्यादा मध्यम श्रेणी की स्पिरिट स्टोन के बराबर है, लेकिन यह उसके लिए उतना आकर्षक नहीं है। ड्रैगन तलवार कला खराब नहीं है। हालांकि लिंग जियो के प्रकाश और छाया रहस्यों में डार्क तलवार डोमेन, लाइट तलवार डोमेन और सूर्य और चंद्रमा तलवार डोमेन शक्तिशाली है, हमले बहुत एकल हैं। लिंग जियो इस बात पर विचार कर रहा है कि तलवार क्षेत्र की शक्ति को मजबूत करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। ये ड्रैगन तलवार कला जी परिवार की गुप्त मार्शल आर्ट है, जो तलवार डोमेन के लिए बहुत उपयुक्त होना चाहिए, जिसे उसने अचानक मानव राजा के नोट से महसूस किया। ये सोचते हुए उन्होंने कहा, ब्लैकफायर लोट्स आपके लिए है और ड्रैगन तलवार कला मेरे लिए है। ये सुनकर चेन नामक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को राहत मिली। हालांकि ड्रैगन तलवार कला एक रहस्य है जिसे पारित नहीं किया जा सकता है। यहाँ कोई जी परिवार नहीं है और केवल उसने इसे देखा है। जब तक कोई इसे नहीं बताता, तब तक इसे कौन जान पाएगा। ये जी मिंगमेंग को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाने देने से बेहतर है। यद्यपि वर्तमान परिणाम सर्वोत्तम नहीं है, पर यह बुरा भी नहीं है। दोनों ने खुशी खुशी सौदा किया और लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आपको ब्लैकफायर लोट्स मिल जाता है तो आपको जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। यह अच्छी जगह नहीं है, खासकर जब आप अभी भी जी परिवार हैं। बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति इतना मधुर स्वभाव वाला होगा। चेन उपनाम वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भावुक होकर कहा, चाचा चेन, मुझे पता है कि जुबान दायरे में बहुत जिम्मेदार लोग हैं और कई बुरे लोग भी हैं, लेकिन चूंकि यह व्यक्ति मुझे पहले भी गार्डों से सावधान रहने का संकेत दे पाया था, इससे पता चलता है कि वह बुरा व्यक्ति नहीं है। इसीलिए मैंने अभी आपको कुछ भी करने नहीं दिया। महिला सही कह रही है, मैं ही आवेगशील थी। चेन नाम के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बस इतना ही नहीं, ये व्यक्ति शायद आपसे ज्यादा ताकतवर है अंकल चेन। एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तो आपको जरूर नुकसान होगा। ऐसे ताकतवर आदमी को बेकार में नाराज करने की कोई जरूरत नहीं है। जी मिंगमेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है अंकल चेन, चलो जाने के लिए तैयार हो जाओ वगैरह। जी मिंगमेंग, जो बस जाने ही वाली थी, ने अचानक पाया कि लिंग जियो लोगों से घिरा हुआ था और लिंग जियाओ के आसपास जो लोग थे वे उसके रक्षक थे। वह आदमी खतरे में है, जी मिंगमेंग ने कहा। हालांकि वह जानती थी कि लिंग जियो बहुत मजबूत था। उसके पास 10 से अधिक गार्ड थे, जिनमें 5 डोंगटियन क्षेत्र के योद्धा भी शामिल थे। भले ही लिंग जियाओ शक्तिशाली था, लेकिन वह 2 मुट्ठियों से 4 हाथों को नहीं हरा सकता था। इन लोगों के खिलाफ जीतने का उसका कोई मौका कैसे हो सकता था? मिस, ऐसे शोरगुल वाले मामलों से दूर रहना ही बेहतर है ना? चेन नाम के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भौहें सिकुड़ी। चाचा चेन, मत भूलिए, उस आदमी ने मेरी 2 बार मदद की थी। अगर वह ब्लैक फायर लोट्स जैसी चीजों को बदलने से इनकार करता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जी मिंगमेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो जैसा महिला कहती है वैसा ही करते हैं। चेन नाम का मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति वास्तव में जी मिंगमेंग के प्रति वफादार है। हालांकि वह लिंग जियो के बारे में बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वह जी मिंगमेंग के लिए लिंग जियो की मदद करने को तैयार था। तुम लोग बहुत दूर मत जाओ,
हालांकि तुम्हारे पीछे समर्थन है और तुम जी परिवार से हो, तुम्हें अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए। आखिरकार तुम सिर्फ घरेलू गुलाम हो। ये वास्तव में युवती को गुस्सा दिलाता है। तुम्हारा मालिक कभी भी तुम्हारे साथ गुलाम की तरह व्यवहार कर सकता है। इसे एक बच्चे की तरह फेंक दो। चेन नाम का एक अधेड़ व्यक्ति वहां आया और गार्ड से बोला, चेन, कृपया अपना काम करो। इस आदमी ने हमारे भाई को मार डाला और उसे आज ही मरना चाहिए। पहरेदारों में से एक गुफा स्वर्ग क्षेत्र के स्वामी ने ठंडी आवाज में कहा, मत भूलो, तुम्हारे पास अभी भी हमारे हाथ में कुछ है। क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो? ऐसा लगता है कि आप सचमुच कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति, जिसका उपनाम चेन था, ने गहरी सांस ली। हालांकि वह जानता था कि ऐसा करने के परिणाम खतरनाक हो सकते हैं, फिर भी उसे महिला का आदेश मानना पड़ा। उसने म्यान से लंबा चाकू निकाला, ठंडी रोशनी चमक उठी और हत्या की मंशा प्रकट हो गई। ठीक है चेन, तुम में हिम्मत है। सब लोग सुनो, वह लड़की... उद्धरण चिन्ह। गुफा स्वर्ग क्षेत्र के एक रक्षक ने भीड़ को चिल्लाकर कहा, लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, उसका सिर हिल चुका था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति, जिनका उपनाम चेन और जिमिंग वेंग था, ने इस दृश्य को आश्चर्य से देखा। दोनों ही इसे स्वीकार करने में असमर्थ थे। लिंग जियाओ की शक्ति उनकी उम्मीदों से परे थी। मारा गया गार्ड द्वितीय गुफा स्वर्ग क्षेत्र का योद्धा था। वह वास्तव में एक ही वार में मारा गया। जबकि वे अभी भी आश्चर्यचकित थे, लिंग जियो के आदमी निष्क्रिय नहीं थे। उसका शरीर टिमटिमा रहा था और वह उस घातक भूत की तरह भीड़ के बीच से गुजर रहा था। कुछ ही क्षण में दर्जन भर गार्डों में से केवल एक ही मारा गया, और इस व्यक्ति की रक्षा उसके पीछे एक मजबूत आदमी कर रहा था। बच्चे, अगर वे मरने लायक भी हैं, तो तुम्हें उन्हें मारने से पहले उनकी बात खत्म होने तक इंतजार करना होगा। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? वह मजबूत आदमी करीब 30 साल का था। उसके चेहरे पर एक काला जन्मत चिन्ह था। वह बदसूरत दिख रहा था, लेकिन उसका शारीरिक विकास बहुत मजबूत था। चतुर्थ गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा निश्चित रूप से हजारों योद्धाओं के बीच उच्च स्तर पर हैं। रास्ते से अलग हटें, लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। बच्चे, इतना बेशर्म मत बनो। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छा समझते हो। सच में मत सोचो कि तुम इतने शक्तिशाली हो। जन्मचिन्ह वाला चेहरा ठंडी सांस लेकर बोला, फिर से रास्ते से हट जाओ। लिंग जियो बिना किसी कारण के दुश्मन नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अगर यह व्यक्ति उसे गार्ड को मारने से रोकने पर जोर देता तो वह इसमें मदद नहीं कर सकता था। वे पहरेदार उसे मारना चाहते थे, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जवाबी हमला करेगा। इस बारे में कहने को कुछ नहीं था। आज ही इसे आजमाओ। बर्थमार्क का चेहरा काला पड़ गया। अज्ञान। लिंग जियाओ ने जन्मचिन्ह वाले चेहरे को उदासीनता से देखा। वह अभी भी वहीं खड़ा था, लेकिन छाया से भरी तलवार पहले ही गार्ड के गले में घुस चुकी थी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम रास्ते से हट जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम अपमानित होने के ही लायक थे। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा, तुम छोटे जानवर हो, तुम मुझे मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकते, तुम मौत चाहते हो। चौथी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति के रूप में नान जियोन को कभी भी इस तरह का अपमान नहीं सहना पड़ा। जिस व्यक्ति को वह बचाना चाहता था, उसकी पहले कभी हत्या नहीं हुई थी। बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि वह उन लोगों की कभी रक्षा नहीं करता जिनकी वह रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन आज उसके सामने वाले लड़के ने उस व्यक्ति को मार डाला जिसे वह बचाना चाहता था। यह उसके लिए बहुत अपमानजनक था। मास्टर नान, ये लड़का वही लड़का लगता है जिसने उस दिन घोस्ट विला में 5वें मास्टर की हत्या की थी। नान जियोन के पीछे खड़े एक योद्धा ने लिंग जियो को पहचान लिया। वास्तव में ये बिल्कुल सच है। बाल्ड माउंटेन ईगल और ज्वालामुखी दोनों इसे जानते हैं। नान जियोन ने गंजे आदमी और बूढ़े जोड़े को देखा। हुओशान के दो बुजुर्ग एक पल के लिए हिचकिचाए और बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हम और मैं बूढ़े हैं और हमारी आंखें थोड़ी धुंधली हैं। हमारी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। मुझे खेद है। दो धूर्त बूढ़े प्राणी। नान श्योग ने चुपके से कोसा। वह जानता था कि इन दोनों लोगों को सच पता होना चाहिए, लेकिन वे इसे कहना नहीं चाहते थे। हालांकि बाल्ड माउंटेन ईगल ज्यादा सहयोगी था। उसने सिर हिलाया और कहा, मास्टर नान, ये वास्तव में वह लड़का है जिसने विशाल वेल संप्रदाय के 5वें गुरु को मार डाला। मैं उस समय वहां था। इस लड़के ने बड़ी संख्या में स्वॉर्ड इंटेंट सोल्स को खुद ही निगल लिया। वह लिंग जियो से बहुत डरता था, लेकिन साथ ही बहुत ईर्ष्यालु भी था। क्योंकि वह पहले अकेला था,
इसलिए उसने लिंग जियो को आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब चीजें अलग हैं। अब जब नान शियोंग और विशाल वेल संप्रदाय के लोगों का एक बड़ा समूह उसका समर्थन कर रहा है और 5वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र में उसकी साधना के साथ, क्या वह अभी भी इस बच्चे से डरता है? जैसे ही गिद्ध चील ने बोलना समाप्त किया, उसे अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसके शरीर में एक डरावनी आभा फैल गई। उसने पलट कर देखा कि लिंगजियो उसकी ओर हल्के से देख रहा था। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे थे। इससे उसे सचमुच थोड़ा डर लगा, लेकिन सोचने पर पता चला कि वहां इतने सारे लोग थे, फिर उसे किस बात का डर था? बेटे, तुमने विशाल वेल संप्रदाय को अपमानित किया है और तुम्हें मरना तय है। फिर भी तुमने मेरी तरफ इस तरह देखने की हिम्मत की। क्या तुम मरना चाहते हो? गंजा ईगल दहाड़ा। उसमें कामुकता और अंतर्मुखता की भावना थी, और यदि वह जोर से चिल्लाता नहीं तो संभवतः वह डर जाता और कांपने लगता। इसलिए उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करनी पड़ी। मास्टर नान, मैंने अभी अभी इस बच्चे को झील के तल पर कुछ करते हुए देखा। उसने कुछ काले कमल के आकार की वस्तुएं उठाईं। एक अन्य व्यक्ति ने अचानक कहा। अभी तो वे केवल अभ्यास के लिए जगह घेरने पर ध्यान दे रहे थे और उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि झील के तल में खजाना है। अब प्रतिध्वनि सुनना अजीब था। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह क्या है, लेकिन अगर वह बता देता तो शायद अन्य लोग भी जान जाते। ब्लैक फायर लोट्स। तुम बच्चे ने वास्तव में ब्लैक फायर लोट्स की खोज की है। नान जियोन की आंखों में लालच भरी नजर और भी प्रबल हो गई। न केवल नान जियोन, बल्कि वहां मौजूद कई योद्धाओं की भी यही अभिव्यक्ति थी। ब्लैक फायर लोट संभवतः इस झील में अभ्यास करने से कम कीमती नहीं है। शक्तिशाली आभाएं एक पल में लिंगजियो की ओर बढ़ीं और लिंगजियो पर दबाव डालते हुए उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया। लिंगजियाओ का चेहरा अभी भी उदासीन था। यहाँ सैकड़ों गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा थे। हालांकि उनमें से अधिकांश अभी गुफा स्वर्ग क्षेत्र को तोड़कर आगे बढ़े हैं, फिर भी 1 दर्जन योद्धा ऐसे भी हैं जो तीसरे गुफा स्वर्ग क्षेत्र या उससे ऊपर पहुंच चुके हैं। ये लोग अब उस पर दबाव डाल रहे हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि वह झुक जाएगा? वह हल्के से हंसा और बोला, केवल 3 काले अग्निकमल हैं। आप इतने सारे हैं, मैं उन्हें किसे दूं? उनके शब्दों से तुरंत ही उन शक्तिशाली डोंगटियन योद्धाओं में असंतोष पैदा हो गया। हालांकि ऊपरी तौर पर तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी एक दूसरे से सावधान रहने लगे। उनकी नज़र में लिंगजियाओ कुछ भी नहीं है। क्या इस बच्चे को ब्लैक फायर लोट सौंपना आसान नहीं है? समस्या कि अकेले यहाँ तीसरी गुफा स्वर्ग क्षेत्र के ऊपर 1 दर्जन से अधिक योद्धा हैं और 3 काले अग्निकमलों को पहचानना असंभव है। ये तीनों काले अग्निकमल हमारे विशाल वेल संप्रदाय के हैं। जो कोई भी इन्हें छीनने की हिम्मत करता है, वह हमारे विशाल वेल संप्रदाय का दुश्मन है। नान जियोंग ने ठंडे स्वर में कहा। नान जियोंग, तुम बेवकूफ हो। ब्लैक फायर लोट्स जितना कीमती खजाना, क्या तुम वाकई लोगों को दबाने के लिए विशाल वेल गेट का उपयोग करना चाहते हो? हमने अमर द्वीप के स्वामियों को भी मार डाला है और तुम्हारा विशाल वेल गेट कुछ भी नहीं है। 5वीं गुफा के स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा ने नान जियोंग को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और विशाल वेल को कोई सम्मान नहीं दिया। नान जियोंग ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा। इस व्यक्ति ने जो कहा वह सच है। पवित्र महल अमर द्वीप की शक्ति विशाल वेल संप्रदाय की शक्ति से कहीं अधिक है। अन्य लोग अमर द्वीप के जी परिवार को अपमानित करने का साहस करते हैं। वे खुद को क्या समझते हैं? सब लोग, उस बच्चे को कलह फैलाने मत दो। उसके शरीर पर 3 से ज्यादा काले अग्निकमल होंगे। पहले उन्हें पकड़ो, बाद में हम चर्चा कर सकते हैं कि उन्हें कैसे बांटा जाए। हालांकि गिद्ध ईगल डरपोक है, लेकिन वह मूर्ख नहीं है। लिंगजियो के विवाद को बोने वाले शब्दों को उसने एक पल में ही उजागर कर दिया। ये सही है बच्चे, बचना आसान है, बस अपना भंडारण रिंग छोड़ो और बाहर निकल जाओ। नान जियोन को भी इस समय होश आया और वह लिंगजियो पर चिल्लाया। वह अब लिंगजियो से लड़ना नहीं चाहता। आखिरकार लिंगजियो विशाल वेल संप्रदाय के 5वें मास्टर को मार सकता है, इसलिए उसकी ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं है, लेकिन उसकी ताकत 5वें मास्टर जितनी अच्छी नहीं है। अगर वह अब लड़ता है तो वह निश्चित रूप से घायल हो जाएगा। एक बार वह घायल हो गया तो संभवतः उसकी सारी अच्छी चीजें अन्य लोग छीन लेंगे और उसे उन्हें पाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये सही है। ये देखते हुए कि तुम युवा हो और तुम्हारी साधना आसान नहीं है, तुम्हें जल्द से जल्द अपना सामान छोड़कर बाहर निकल जाना चाहिए। हमें बड़ों को तुम्हें धमकाने मत दो। बाल्ड माउंटेन ईगल ने भी उपहास किया। वह अब शांत और संयमित है, जब तक उनके पक्ष में कोई आंतरिक कलह नहीं है। लिंगजियो,
एक छोटी मछली दुनिया को नहीं बदल सकती। अगर मैं नहीं दूं तो क्या होगा? लिंग जियाओ ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा। मुझे दंड के तौर पर टोस्ट और खाने को मत दो, तुम्हें जाने दो। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम ईश्वर के अच्छे जीवन के गुण को बनाए रखते हैं, इसलिए हम तुम्हें जाने देने को तैयार हैं। अगर तुम मरना चाहते हो तो ये लोग तुम्हें थूक की एक बूंद से डुबो सकते हैं। नान जियोंग ने उपहास किया। हालांकि उन्हें नहीं लगता कि लिंग जियो से निपटना आसान है, लेकिन यहाँ इतने सारे लोगों के साथ क्या वे अभी भी ऐसे बच्चे से डरते हैं? इसलिए उसने लिंग जियो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। हाँ, ऐसा लगता है कि मुझे लूटने से मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको बताने से नहीं डरता। हालांकि अगर आप एक साथ आते हैं तो मुझे थोड़ा डर लगता है, लेकिन मैं ये भी गारंटी दे सकता हूँ कि मरने से पहले मेरे पास मेरा समर्थन करने के लिए कम से कम 1 दर्जन लोग होंगे। जो भी पहले आगे बढ़ेगा मैं उसे मार दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिंग जियो का शरीर अचानक एक भयानक हत्या के इरादे से फट गया। तलवार का निशाना आसमान में उठ गया, जो बहुत भयानक था। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका लड़का भी गुफा स्वर्ग क्षेत्र में एक योद्धा है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने घमंडी हैं, लेकिन आपके साधना के स्तर के साथ आप अभी भी मृत्यु से बच नहीं सकते हैं। नानश्योग ने भौहें सिकोड़ी और आखिरकार उसे समझ आ गया कि 5वां मास्टर क्यों मर गया। ये बच्चा कोई कमजोर नहीं था। अगर कोई छिपकर हमला करता तो 5वां मास्टर भी मारे जाने की संभावना ज्यादा होती। लिंग जियाओ उदासीन दिख रहा था। उसे लगा कि इन लोगों से बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वह इन लोगों को डराना चाहता था तो उसे बंदर को डराने के लिए मुर्गे को मारना ही था। 1-2 स्वामियों को वज्र से मार डालो। इस स्थिति में ये लोग उससे डरेंगे और उसके शत्रु बनने का साहस नहीं करेंगे। इन 2 मुर्गियों के लिए उन्होंने दक्षिणी भालू और गंजा ईगल को चुना। नानशियोंग विशाल वेल कबीले का सदस्य था, उसका एक प्राणघातक दुश्मन था, और वह वही था जिसने सबसे पहले उसके लिए चीजें मुश्किल बना दी थीं। उसे मारना अनुचित नहीं होगा। जहां तक बाल्ड माउंटेन ईगल की बात है, तो उसने कम से कम घोस्ट विला में स्वॉर्ड इंटेंशन वांडरिंग सोल को इस आदमी को पकड़ने के लिए छोड़ दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी उसे धोखा देगा। इस मामले में हत्या करना निर्दोष नहीं होगा। बंदरों को डराने के लिए मुर्गी को चुनने के बाद लिंग शियाओ की ताइची आंखें घूम गईं और उसके सिर के ऊपर शून्य में एक तलवार पाई गई। एक हत्यारी तलवार। तलवार की आंख आत्मा हत्या की तलवार। ये पहली बार था कि लिंग जियो ने किसी को मारने के लिए पूरी तरह से तलवार की नीयत पर आधारित तलवार का इस्तेमाल किया। तलवार का इरादा जितना मजबूत होगा, तलवार की भावना उतनी ही मजबूत होगी। ये जानलेवा इरादा इतना परिचित क्यों है? क्या ये वही गुरु है जिसने काले ज्वालामुखी पर अभ्यास किया था? जी मिंगमेंग ने ये दृश्य भयभीत होकर देखा और उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि लिंग जियाओ खतरे में होगा, इसलिए उसने चेन नाम के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से मदद मांगी। अब ऐसा लगता है कि लिंग जियाओ खतरे में नहीं है। लिंग जियाओ वास्तव में काले ज्वालामुखी के विस्फोट से बच गया। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन जी मिंगमेंग का मानना था कि लिंग जियाओ की शक्ति बिल्कुल अप्रत्याशित थी। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि वे लिंग जियाओ को चले जाने को कहें? लिंग जियो की चीजें चुराने की हिम्मत। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक छोटा खरगोश बाघ को रोककर बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो। नान जियोंग ने और भी अधिक भौहें सिकोड़ लीं। वह महसूस कर सकता था कि लिंग जियो की भयानक तलवार की मंशा कितनी भयानक थी और इससे उस पर कितना दबाव आया। बाल्ड ईगल, चलो उसे मारने के लिए सेना में शामिल हो जाएं। इस समय नान जियोनग को अपने चेहरे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अगर वह मुसीबत में पड़ गया तो वह वास्तव में मर जाएगा, इसलिए वह बाल्ड ईगल के साथ सेना में शामिल हो सकता है। ये शर्मनाक है। जब तक आप जीवित हैं, ये गलत नहीं है। ठीक है। इस बार बाल्ड ईगल ने मना नहीं किया। जब वह घोस्ट मैनर में था तो वह लिंग जियो से निपटने के लिए ग्रीन हेयर के साथ सेना में शामिल होने के लिए सहमत नहीं हुआ। लेकिन अब उसे यह करना ही था, क्योंकि वह जानता था कि उसने लिंग जियाओ को नाराज किया है और उसने उसे पूरी तरह से नाराज कर दिया था। अगर वह लिंग जियाओ को नहीं मार सकता तो अंत में उसे ही मारा जा सकता है। अरे बच्चे, तुमने इसके लिए कहा था। भयानक डोमेन ऊर्जा नान जियोनग से फूट पड़ी और उसके पीछे एक विशाल भूरे भालू का प्रेत अचानक प्रकट हुआ, जो एक भयानक दहाड़ रहा था। यद्यपि पशु प्रकार की मार्शल आत्माएं इतनी भव्य नहीं दिखती, लेकिन युद्ध में उनसे निपटना बहुत कठिन होता है। ये सही है, मैंने तुम्हें बाहर जाने को कहा था और तुम नहीं गए,
इसलिए जाओ और अभी मर जाओ, और मरते समय हमें ये दोष मत देना कि हमने तुम्हें मौका नहीं दिया। गंजा पहाड़ी चील ने भी एक भयानक आभा छोड़ी और उसके पीछे एक विशाल गिद्ध का प्रेत उभरा। यह एक पशु प्रकार की मार्शल आत्मा निकली। एक भूरा भालू और एक गिद्ध, दोनों ही अत्यंत क्रूर योद्धा आत्माएं हैं। एक चौथा गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा और एक पांचवा गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा, दोनों ही लिंगजियो से बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। अब वे लिंगजियाओ को मारने के लिए सेना में शामिल होने जा रहे हैं। जैसे ही नानिक्सियोंग और बाल्ड ईगल ने हमला किया, उन्होंने अपनी मार्शल आत्माओं को बुलाया। जाहिर तौर पर वे लिंगजियो को कोई मौका नहीं देना चाहते थे। मारना। नानिक्सियोंग और बाल्ड ईगल लगभग एक ही समय में उछले। नानिक्सियोंग का शरीर एक छोटे पहाड़ की तरह लिंगजियो से टकराया, जिससे अंतरिक्ष विकृत हो गया और आसपास के योद्धाओं ने इससे परहेज किया। बाल्ड ईगल ने एक विशाल शिकारी पक्षी की तरह हवा से अपने पंजे फैलाए और लिंगजियो के सिर को पकड़ लिया। तलवार। एक हल्की सी गुनगुनाहट के साथ उसके सिर के ऊपर लटकी हुई हत्या की तलवार तुरंत लिंगजियो के हाथों में आ गई और उसने हत्या करने की भयानक तलवार छोड़ दी। लिंगजियो अभी भी वहीं खड़ा था और ऊपर उड़ रहे दो लोगों को ठंडी निगाहों से देख रहा था। उसने बहुत सी एक पर एक स्थितियां देखी थीं और उसे उन दोनों पर ध्यान नहीं देना चाहिए था। बस उनमें से किसी एक को पहचानो और उसका सख्ती से पीछा करो, बस इतना ही। अपने शारीरिक कौशल के कारण दूसरे व्यक्ति के हमले से बचना ज्यादा कठिन नहीं था। तलवार रक्त सी लाल और पतली थी, मानो उस पर खून का रंग लग गया हो। सभी योद्धा इस तलवार की ओर आकर्षित थे, मानो इसमें जादुई शक्ति हो। हालांकि बाल्ड ईगल और साउथ बियर लगभग एक ही समय में तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराए। ये सिर्फ एक तलवार थी, कोई दिखावा नहीं। क्या दूसरा पक्ष तलवार से उन्हें मारना चाहता था? ये हास्यास्पद था। अधिकांश दर्शक भी लिंगजियाओ की प्रतिक्रिया से बहुत निराश थे। दो ऐसे शक्तिशाली विरोधियों का सामना करते हुए उसने वास्तव में एक असली हथियार के बजाय तलवार के इरादे से संघनित एक भ्रामक तलवार का इस्तेमाल किया। क्या ये वास्तव में ठीक है? ऐसा लगता है कि लिंगजियो, जो एक गुफा क्षेत्र योद्धा भी है, ताकत या अनुभव के मामले में दक्षिण भालू और बाल्ड ईगल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। जी मिंगमैन का दिल फिर से घबरा गया। वह नहीं देख सकती थी, वास्तव में लिंगजियो के विचारों को नहीं देख सकती थी और केवल अपने दिल में लिंगजियो के लिए प्रार्थना कर सकती थी। हालांकि मैदान पर लिंगजियो हमेशा उसी मुद्रा में रहता था, हत्या की तलवार पकड़े हुए और आगे की ओर इशारा करते हुए। उन्होंने बाहरी दुनिया की चर्चाओं पर कान नहीं दिया। तलवार से खून टपक रहा था और तलवार की नोक पर हत्या की प्रबल इच्छा पनप रही थी। केवल लिंगजियो ही जानता था कि जब ये तलवार छोड़ी जाएगी तो दृश्य कितना भयानक होगा, आपको तबाह कर देगा। अंततः नानजियोंग और बाल्ड ईगल लगभग एक ही समय में लिंगजियो के पास पहुंचे, लेकिन डरपोक गंजा ईगल अभी भी थोड़ा धीमा था। हालांकि यह इतना स्पष्ट नहीं लग रहा था, लेकिन ये लिंगजियाओ के लिए ज्वार को मोड़ने के लिए पर्याप्त था। विशाल भूरे भालू जैसे शरीर ने लिंगजियो पर जोरदार हमला किया। बाल्ड ईगल के तीखे पंजे उसके पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन उसी समय खून से लाल रंग की हत्या की तलवार से एक लाल रोशनी निकली, जिसका निशाना सीधा नानजियोंग पर था। लाल बत्ती तुरंत नानजियोंग पर पड़ी। क्या सब कुछ ठीक है? भयभीत नानजियोंग को अचानक पता चला कि वह ठीक है और उसे कोई परेशानी नहीं है। योजना बना रहे हो? एक क्षण रुकने के बाद वह पुनः आगे बढ़ गया। लिंगजियाओ के मुंह के कोने पर एक मुस्कान खिल रही थी। कष्टोरी देर बाद नानजियोंग ने अचानक मुंह से खून निकाला, साथ ही उसके आंतरिक अंगों के टुकड़े भी बाहर निकले। बाल्ड ईगल चौंक गया और उसने हमला जारी रखने का निर्णय नहीं लिया, बल्कि पलटकर भाग गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि क्या हुआ था, लेकिन वह जानता था कि समस्या लिंगजियो के साथ होनी चाहिए जब नानजियोंग अचानक मुसीबत में पड़ गई। शायद यही वह लाल बत्ती थी जिसके कारण नानजियोंग गंभीर रूप से घायल हो गई। ये वास्तव में मामला था। लाल रोशनी एक ऐसी रोशनी थी जो एक मजबूत हत्या की तलवार की मंशा को संघनित करती थी, जिसने नानजियोंग के शरीर पर हमला किया और फिर अचानक विस्फोट हो गया। नानजियोंग लापरवाह था और उसने लिंगजियाओ से निपटने के लिए अपनी सारी ऊर्जा का इस्तेमाल किया। उसने लाल बत्ती पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जिससे भयानक जानलेवा तलवार ने एक ही पल में उसके पूरे शरीर को अपनी चपेट में ले लिया और उसके आंतरिक अंगों को नष्ट कर दिया। उसे इस बात का पछतावा हुआ। अगर वह पहले इस पर ध्यान दे पाता, अगर वह अपनी आत्मा की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने अंदरूनी अंगों को ठीक कर पाता, तो भले ही वह घायल हो जाता, लेकिन वह इतना दुखी नहीं होता जितना कि अब है। नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। चौथी गुफा स्वर्ग क्षेत्र, नानजोंग मरो।
लिंग जियो ने अपनी स्थिति भी नहीं बदली, सिर्फ तलवार की नीयत से नान जियोन को मार डाला। नान जियोनग ने अहंकारपूर्वक लिंग जियाओ की तलवार की मंशा को तुच्छ समझा, ये सोचकर कि तलवार की मंशा से लोगों को मारना असंभव था। लेकिन लिंग जियो उसे दिखाने के लिए उसे मारना चाहता था, और जिसकी उसने हत्या की वह स्वयं नान जियोन था। नान जियोन को अपनी मृत्यु से पहले तक इसका अफसोस रहा, जो 5वें मास्टर को मार सकता है वह उसे भी मार सकता है। बाल्ड माउंटेन ईगल पहले ही सैकड़ों मीटर दूर भाग चुका था। लिंग जियो ने तिरस्कार के साथ दूरी की ओर देखा, और उसके हाथ में हत्या की तलवार अचानक उसके हाथ से उड़ गई। जब वह वुमाए राज्य में था तब उसने तलवार नियंत्रण विधि सीख ली थी। इससे भी अधिक, ये हत्या की तलवार है जो हत्या के इरादे से संघनित है, जिसे आत्मा की शक्ति से संचालित किया जा सकता है, जो साधारण तलवार नियंत्रण विधि की तुलना में अधिक सुविधाजनक है। पफ! हवा में उड़ते समय बाल्ड माउंटेन ईगल की पीठ पर तलवार से वार किया गया, और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। अगर वह भागता नहीं, अगर वह लिंग जियो से आमने सामने लड़ता, तो शायद वह इतनी जल्दी नहीं मरता। लेकिन भागने का विकल्प चुनने का मतलब है प्रतिरोध छोड़ देना और लिंग जियाओ के लिए एक बहुत बड़ा दोष छोड़ जाना। अगर वह नहीं मरेगा तो कौन मरेगा? टकराना। शव झील में गिर गया, जिससे बड़ी बड़ी लहरें उठी। 5वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र, गंजा माउंटेन ईगल, मरो। एक मायावी तलवार, 2 हमले, 2 गुफा क्षेत्र स्वामियों को मार डाला। लिंग जियो की ताकत ने जाहिर तौर पर सभी को चौंका दिया है। बंदरों को डराने के लिए मुर्गी को मारने जैसा प्रभाव प्राप्त हो गया है। और कौन साथ मरने को तैयार है? लिंग जियो ने चारों ओर देखा, उसकी ठंडी आंखों में थोड़ी अवमानना थी। लोगों का वह समूह जो उस पर चिल्ला रहा था कि बाहर निकलो और खजाना छोड़ दो, अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज ने उनके मुंह बंद कर दिए हों और वे बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। क्या कोई चाहता है कि मैं अब रुकूं? लिंग जियो ने ठंडे स्वर में पूछा। फिर भी किसी ने एक शब्द नहीं कहा। आखिरकार लिंग जियो ने पहले जो ताकत दिखाई थी वह बहुत भयानक थी। अगर नहीं, तो मैं चला जाऊंगा। लिंग जियो ने पलटकर जी मिंगमेंग की ओर देखा और कहा, चलो साथ साथ चलते हैं। ये लंबे समय तक रहने की जगह नहीं है। पवित्र द्वीप से सेनाएं शायद एक के बाद एक आ रही हैं। हालांकि यह झील बड़ी है, लेकिन इसमें किसी शक्तिशाली संप्रदाय का समर्थन नहीं है। रुकने का कोई रास्ता नहीं है। वह आभारी था कि जी मिंगमेंग चेन नामक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को उसकी मदद करने के लिए तैयार थी, इसलिए वह उन्हें अपने साथ ले जाने को तैयार था। बस इसे एक रास्ता समझिए। इस समय वह पहले से ही दूर से आते हुए अनगिनत स्वामियों और यहाँ तक कि आदिम जंगल में छिपे हुए शक्तिशाली जानवरों को महसूस कर सकता था। ये जल्द ही सही और गलत का स्थान बन जाएगा। रुको, तुम जा सकते हो, लेकिन उसे रुकना होगा। जब लिंग जियो जाने ही वाला था, तभी एक आवाज गूंजी। क्या तुमने यही कहा था? लिंग जियाओ ने अपना सिर घुमाया और उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। यह एक बड़ा लाल लबादा पहने हुए आदमी था। वह काफी राजसी और दबंग दिखता है। ये व्यक्ति अभी तक चुप था, लेकिन अब अचानक बोल पड़ा। ऐसा लग रहा था कि उसे जी मिंगमेंग की पहचान पता चल गई है। हाँ, यह मैं हूँ, दाहोंग पाओ ने हल्के से कहा। मुझे आपके शरीर पर काले अग्निकमल में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मैं आपको भड़काना नहीं चाहता, लेकिन आप उस लड़की को नहीं ले जा सकते। वह जी परिवार से है। हमने अभी अभी जी परिवार के बहुत से लोगों को मार डाला है, इसलिए हमें उसे ले जाना चाहिए। वह एक बंधक है। क्या वह वास्तव में जी परिवार की लड़की है, इसलिए वह नहीं जा सकती? हाँ, यह एक बहुत अच्छी बंधक है। अगर हम सचमुच जी परिवार के साथ मुसीबत में पड़ गए, तो वह निश्चित रूप से हमारी जान बचा सकती है। नहीं जा सकते, तुम्हें उसे जाने नहीं देना चाहिए। चिल्लाने की आवाजें सुनकर जी मिंगमेंग का चेहरा पीला पड़ गया। ब्लैक ज्वालामुखी में मिलने से पहले वह और लिंग जियो एक दूसरे को कभी नहीं जानते थे। हालांकि लिंग जियो उसकी मदद कर सकता था और उसके साथ ब्लैक फायर लोड्स का व्यापार कर सकता था, लेकिन मैं उसके लिए कभी किसी हद तक नहीं जाऊंगा। अगर मैं ऐसा न करूं तो क्या होगा? लिंग जियो ने लाल बागे पर नजर डाली और पूछा। ये सुनकर होंग पाओ की भौहें तन गईं, जबकि जी मिंगमेंग खुशी से झूम उठी। उसे समझ में नहीं आया कि लिंग जियो उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को क्यों तैयार था। हालांकि लिंग जियो की राय में वह वही था जिसने कहा था कि वह जी मिंगमेंग को सबसे पहले ले जाना चाहता था, और दूसरों ने उसे रोक दिया क्योंकि वे उसके दुश्मन बनना चाहते थे। इस मामले में यदि उसने जी मिंगमेंग को छोड़ दिया, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह कायर था? इससे भी बड़ी बात कि इन सड़े हुए प्याजों का सामना करना भी हताशा की बात नहीं है।
बल्कि लोगों को बचाना तो बस सुविधा का मामला है। उसे बस जी मिंगमेंग पसंद थी। बस उसे ले जाओ, क्यों ना आप अपने हृदय के अनुसार कार्य करें। इसके अलावा लाल लबादे वाले इस व्यक्ति ने पहले भी उसे ब्लैक फायर लोड्स को दूसरों के साथ छोड़ने के लिए मजबूर किया था, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए उनका इरादा दूसरे पक्ष को परेशानी में डालने का नहीं था। लेकिन अब जब दूसरी पार्टी अचानक उसे परेशान करने आई है, तो क्या वह अपने पोते की तरह आज्ञाकारी हो सकता है? यदि आप उसे नहीं रखेंगे तो आप मर सकते हैं, लाल लबादे वाले आदमी ने शांति से कहा। शांत स्वर से यह स्पष्ट था कि उसने लिंग जियाओ को गंभीरता से नहीं लिया था। भले ही लिंग जियो ने नान जियोंग और बाल्ड माउंटेन ईगल को मार दिया था, फिर भी वह इतना आश्वस्त था जिससे पता चलता था कि वह उन दो लोगों से ज्यादा मजबूत था। सिर्फ तुम, लिंग जियाओ मुस्कुराया। ये सही है, सिर्फ मैं, लाल लबादे वाले व्यक्ति ने शांतिपूर्वक कहा। आपको एक मौका दिया गया है, आप जा सकते हैं, लेकिन वह नहीं जा सकती। हाँ, ये दुख की बात है कि मुझे अन्य लोगों का दान पसंद नहीं है, लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। यदि आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो बस आगे बढ़ें और करें। मैं गारंटी देता हूं कि आप दक्षिणी भालू और बाल्ड माउंटेन ईगल की तरह होंगे। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच मरना चाहते हो। क्या एक अप्रासंगिक औरत के लिए ये सब करना उचित है? रेड रोब ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जब मैं सबसे ज्यादा खतरे में था तब वह मेरी मदद करने को तैयार थी। सिर्फ इसी वजह से मैं उसे आज मरने नहीं दे सकता। लिंग जियो के बोलना समाप्त करने के बाद उसका शरीर चमक उठा और एक तलवार की रोशनी हवा में फैलकर लाल लबादे वाले आदमी की ओर बढ़ी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। लाल लबादे वाले व्यक्ति को उसकी आकृति समझ में नहीं आई, इसलिए उसने बस एक ही हथेली से हमला किया और भयानक हथेली की शक्ति ने तलवार की रोशनी को एक पल में चकनाचूर कर दिया और लिंग जियो पर हमला करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। लिंग जियाओ का आकार टिमटिमाया और उसने वार से बच गया, लेकिन जिस झील पर वह खड़ा था वह अचानक फट गई, जिससे 10 मीटर से अधिक ऊंची लहरें उठीं। कितनी शक्तिशाली हथेली है, लिंग जियाओ मुस्कुराया। ये जानना अच्छा है कि नान जियोनग एक लापरवाह आदमी है और बाल्ड माउंटेन ईगल एक काया है। अगर आप उन दोनों को मार भी दे तो कोई बात नहीं, होंग पाओ ने शांति से कहा। मैं जानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। अगर मैं तुम्हें हराना भी चाहूं तो मुझे कम से कम 100 चालें चलनी पड़ेंगी, लेकिन आखिरकार आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। युवा नायक, बेहतर होगा कि तुम चले जाओ। वे मुझे सिर्फ एक बंधक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे मुझे नहीं मारेंगे। जब तक जी परिवार से कोई आता है मैं ठीक रहूंगा। जी मिंगमेंग की आंखों में आंसू थे। जिस दिन से वह पैदा हुई थी आज तक उसके पागल भाई को छोड़कर कोई भी उसकी रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि उसके चाचा चेन भी केवल आदेशों का पालन करते हैं और वास्तव में उसकी परवाह नहीं करते हैं। जी मिंगमेंग वास्तव में ऐसे व्यक्ति से मिलकर संतुष्ट थी। इसके अलावा वह जानती थी कि लाल लबादा वाला आदमी उसे नहीं मारेगा, इसलिए उसने ऐसा कहा। वह नहीं चाहती थी कि लिंग जियो उसकी वजह से मर जाए। बेटी, तुम बहुत सनसनीखेज हो। अगर तुम ऐसा कहोगी तो मैं नहीं जा पाऊंगा। अगर मैं अभी चला गया तो मैं अपनी बाकी की जिंदगी में ठीक से सो नहीं पाऊंगा और न ही खा पाऊंगा। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। वह जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता है वह है ऐसा व्यक्ति जो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। आज संयोगवश मेरा इससे सामना हुआ। मूल रूप से उसने वास्तव में पूरी तरह से जाने की योजना नहीं बनाई थी। अगर उसे कुछ ऐसा सामना करना पड़ा जो हल नहीं हो सकता था तो वह निश्चित रूप से भाग जाएगा। वह अपनी बुरी किस्मत के लिए केवल जी मिंगमेंग को दोषी ठहरा सकता था, लेकिन जी मिंगमेंग के अचानक व्यवहार से उन्हें लगा कि वह बहुत अमानवीय था। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने वाले लोग बहुत भावुक होते हैं। आपके जुनून के कारण ही आपकी मृत्यु तय होती है, लाल लबादे वाले व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर तुम नहीं जाओगे तो मर जाओगे। ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक चाल है। तुम्हारी सांसें वाकई फूल रही हैं। तुम्हें सिर्फ 5वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र का योद्धा होना चाहिए। अगर तुम 6ठी गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा होते तो भी मैं थोड़ा डरता, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। लिंग जियो ने लाल बागे वाले आदमी को फिर से देखा और भयानक तलवार का इरादा अचानक जारी हो गया। इस बार जो जारी किया गया वह विनाश की तलवार थी। लिंग जियाओ न केवल लड़ रहा था बल्कि चालें भी आजमा रहा था। उसने पहले भी दक्षिणी भालू और बाल्ड माउंटेन ईगल को मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया था। इस बार वह विनाश की तलवार का इस्तेमाल करने जा रहा था।
विनाश की एक विशाल तलवार जिसे उठाने के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता होती है। तलवार की चौड़ी धार लिंग जियाओ के शरीर जितनी चौड़ी थी। इसे लहराने से रेत और पत्थर उड़ते थे और बहुत तेज आवाज होती थी। विनाश की तलवार। विनाश की तलवार थामे लिंग जियाओ आगे बढ़ा। विशाल तलवार उसके हाथ में बहुत हल्की थी। विशाल तलवार हवा में छेद कर रही थी, जिससे फटने जैसी आवाज आ रही थी। लाल चोगा पहने वह आदमी बस वही उदासीन खड़ा रहा, ज्यादा हिलडुल नहीं रहा था। जब लिंग जियो उसके पास पहुंचा तो उसके हाथ में अचानक एक रक्त लाल लंबा चाकू दिखाई दिया और फिर उसका सामना विनाश की तलवार से हुआ। काप! ये गगनभेदी ध्वनि शीघ्र ही पूरे ब्लैकवाटर झील में फैल गई। लिंग शियाओ और होंगपाओ पर केंद्रित झील पर भयानक लहरें किनारे की ओर बढ़ रही थीं, जिससे कई योद्धा डरकर भागने पर मजबूर हो गए। तलवार और चाकू एक दूसरे से टकराए, लेकिन वे कोई प्रगति नहीं कर सके। युवक, तुम सचमुच बहुत शक्तिशाली हो और मुझे हथियार चलाने पर मजबूर कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम बहुत घमंडी हो। लाल वस्त्र पहने व्यक्ति ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आप हमेशा जीवित रह सकते थे और आपका भविष्य उज्जवल हो सकता था, लेकिन आज आपको मरना ही होगा। जैसे ही वह बोल रहा था, लाल वस्त्र पहने आदमी के पीछे एक विशाल चमगादड़ की छाया दिखाई दी। चमगादड़ लाल और काले रंग का था और फिर जल्दी से सैकड़ों छोटे चमगादड़ों में टूट गया और लिंग जियो को काटने लगा। दिलचस्प मार्शल स्पिरिट, लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह बेकार है। लिंग जियो का शरीर अचानक एक ज्वलंत प्रकाश में फट गया। लाल सूर्यपंख कपड़े लपटें उठ रही थी और रोशनी चमक रही थी। इस समय लिंग जियाओ सूर्य की सतह से बुने हुए कपड़े का एक टुकड़ा पहने हुए था। जैसे ही अनगिनत चमगादड़ लिंग जियो के पास पहुंचे, वे उच्च तापमान के कारण पूरी तरह से वाष्पित हो गए और नष्ट हो गए। लाल सूर्यपंख वस्त्र वह पहला प्रकाश था जिसे लिंग जियाओ ने समझा था, लेकिन जैसे जैसे उसकी साधना का स्तर बढ़ता गया, लाल सूर्यपंख वस्त्र की शक्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इसके अलावा उस समय जब लिंग जियो ने लाल सूर्यपंख रोब का उपयोग किया, तो उसने वास्तव में महसूस किया कि उसने पहाड़ों और नदियों की दुनिया में प्राचीन गोल्डन क्रो की शक्ति का एक हिस्सा खींच लिया था, जिससे लाल सूर्यपंख रोब की उपस्थिति गोल्डन क्रो जैसी हो गई। क्या चल रहा है? लाल वस्त्रधारी व्यक्ति लिंग जियो द्वारा लाल सूर्यपंख वस्त्र के अचानक फटने से भयभीत हो गया और अपनी मार्शल आत्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए जल्दी किया, लेकिन वह लिंग जियो के हाथ में विनाश की तलवार के अचानक बल से अचंभित रह गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसके हाथ में जो रक्त लाल तलवार थी, वह वास्तव में एक ही तलवार से दो टुकड़ों में विभाजित हो गई थी। लाल वस्त्र पहने वह व्यक्ति इतना भयभीत हो गया कि वह एक क्षण में सैकड़ों मीटर दूर चला गया। लेकिन फिर भी विनाश की भयानक तलवार ने उसके सीने पर एक भयानक निशान छोड़ दिया। भयानक! ये बच्चा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? लाल वस्त्र पहने वह आदमी काया था। लाल लबादे वाले व्यक्ति ने लिंग जियो को रोकने का साहस इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि वह लिंग जियो को हरा सकता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह केवल उसका भ्रम था। लिंग जियो की शक्ति उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। उसकी जान बच पाना सौभाग्य की बात थी। अब वह लिंग जियो को किसी भी जी मिंगमैन को छोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, भले ही वह मारा जाए। मजाक कर रहा हूँ, ये तो अपनी जिंदगी के साथ जुआ खेलने जैसा है। क्या तुम्हें लगा कि तुम बच निकलोगे? लिंग जियो की ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी। विनाश की तलवार में विनाश की सबसे भयानक तलवार की मंशा है, जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम है। यदि आप विनाश की तलवार से घायल हो जाते हैं, तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। जैसे ही लाल वस्त्र वाला आदमी बोलने वाला था, अचानक उसके शरीर में झुंझुनी सी दर्द महसूस हुआ। उसकी छाती पर बना निशान फिर से बड़ा हो गया। इस बार ये सीधे उसके शरीर में घुस गया और उसकी गुफा को नष्ट कर दिया। नहीं, मुझे इससे बहुत नफरत है। लाल लबादे वाले आदमी को अपनी मौत तक समझ नहीं आया। वह तो एक ऐसे युवक पर हमला कर रहा था जो 20 साल से भी कम उम्र का लग रहा था। वह इतनी बुरी तरह और सफाई से कैसे मर सकता है? मैंने पहले ही कहा था, मैं जिसे भी ले जाना चाहूंगा, ले जाऊंगा। जो भी मुझे रोकने की हिम्मत करेगा, उसे मार दिया जाएगा। लिंग जियो की आवाज में ठंडक और जानलेवा इरादे भरे थे, जिससे ये शब्द सुनने वाला हर कोई कांप उठा। 5वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र योद्धा, लाल वस्त्र में आदमी, मर जाता है। सब कुछ इतना सरल और इतना तीव्र लग रहा था। कुछ ही पल में लिंग जियो के हाथों मरने वाले डोंगटियन दायरे के विशेषज्ञों की संख्या वास्तव में 3 तक पहुंच गई थी। यदि जी मिंगमैन के बेकार रक्षकों को इसमें जोड़ दिया जाता, तो कम से कम 7 या 8 डोंगटियन क्षेत्र के योद्धा उसके द्वारा मारे गए होते। क्या अब भी कोई चाहता है कि वह यही रहे?
लिंग जियो ने शेष लोगों को ठंडी नजर से देखा, उसके मुंह के कोने पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया और उसने हल्के से पूछा। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। लिंग जियाओ की ताकत ने सभी को ये साबित कर दिया है कि वह किसी को भी यहाँ से दूर ले जाने की क्षमता रखता है। क्षितिज से अचानक आसमान से सीटी बजने जैसी आवाजें आने लगीं। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन लाल लबादे वाले आदमी के कारण देरी होने के बाद उसे देर होने की उम्मीद नहीं थी। मुझे डर है कि अब यहाँ से निकलना आसान नहीं होगा। नहीं, ज़ियांडाओ हेमे परिवार के लोग यहाँ हैं, जल्दी करो और चले जाओ। यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो पहले भी जी परिवार के स्वामी की हत्या में भाग ले चुके हैं। हालांकि लालच के कारण अभी अभी मुझे हत्या करने में बहुत मजा आया, लेकिन शांत होने के बाद उन्हें डर महसूस हुआ। वह अमरद्वीप जी परिवार था। अगर वे सचमुच पकड़े गए तो निश्चित रूप से मर जाएंगे। यहाँ तक कि जो लोग कार्रवाई नहीं करेंगे उन्हें भी मार दिया जाएगा। 5 अमरद्वीप सभी की शैली एक जैसी है। वे गलती से 10,000 लोगों को मार डालना पसंद करेंगे, बजाय इसके कि जो कोई उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करे उसे छोड़ दें। नहीं जा सकते, लिंग जियाओ ने आह भरी। उसे महसूस हो रहा था कि आसपास के इलाके को शक्तिशाली योद्धाओं ने मोबाइल संरचनाओं का उपयोग करके अवरुद्ध कर दिया था। यदि वह इस संरचना को तोड़ना भी चाहे तो इसमें लगभग 150 मिनट का समय लगेगा। अन्य की स्थिति संभवतः इससे भी बदतर है। गुरुजी, कृपया मुझे इस संरचना को समझने में मदद करें। मैं इसे थोड़ी देर के लिए टाल दूंगा। लिंग जियो ने अपने शरीर के अंदर युआन जुन से कहा। चिंता मत करो, तुम मुझे मुक्त करने के लिए पहले अपनी आत्मा का उपयोग कर सकते हो ताकि मेरी आत्मा नष्ट न हो जाए। युआन जुन ने कहा। अच्छा, लिंग जियाओ का जियांदाओ जी परिवार से मुकाबला करने का कोई इरादा नहीं है। आखिरकार ये दिव्य फीनिक्स साम्राज्य से भी अधिक शक्तिशाली राक्षस है और यह निश्चित रूप से यिन यान क्षेत्र के योद्धाओं द्वारा संरक्षित होगा। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। इस समय जिन योद्धाओं ने भागने का विकल्प चुना उन्हें लाशों में बदल दिया गया और सीधे वापस फेंक दिया गया। सभी योद्धा सिस्कियों की तरह चुप थे। हमारे जी परिवार के लोगों को मारना और इतनी आसानी से चले जाना, क्या इसलिए कि बाघ अपनी शक्ति नहीं दिखाता, इसलिए तुम हमारे ज़ियांडाओ जी परिवार को एक बीमार बिल्ली की तरह समझते हो? जैसे ही आवाज गूंजी, बैंगनी और सुनहरे कवच पहने हुए एक राजसी दिखने वाला युवक सबके सामने प्रकट हुआ। वह शून्य पर कदम रखता था, भाला पकड़ता था और सैन्य वर्दी पहने रहता था। वह अत्यंत शक्तिशाली था, बिल्कुल युद्ध के देवता की तरह। ये वही है, बहुत बुरी बात है। जी मिंगमेंग लिंग जियो के बगल में खड़ी थी, लेकिन जब उसने इस आदमी को देखा तो वह चिंतित हो गई। वह कौन है? क्या हो रहा है? लिंग जियाओ ने पूछा। ज़ियांडाओ जी के परिवार में 3 बेडरूम हैं। मेरा भाई और मैं दूसरे बेडरूम से हैं, और ये लड़का जियांग है, सबसे बड़ा भाई। वह केवल 25 वर्ष का है, लेकिन वह पहले से ही 5वीं गुफा स्वर्ग क्षेत्र का एक शीर्ष योद्धा है। वह एक सैन्य वर्दी और सभी साधारण आध्यात्मिक हथियार पहने हुए है। भले ही वह 6ठी गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा का सामना कर रहा हो, वह कोई कमजोरी नहीं दिखाएगा। जी मिंगमेंग ने बताया। इसके अलावा इस व्यक्ति ने हमेशा इस विचार का पालन किया है कि जो लोग मेरी आज्ञा का पालन करेंगे वे समृद्ध होंगे और जो मेरे खिलाफ जाएंगे वे नष्ट हो जाएंगे। मेरे भाई की हत्या कर दी गई क्योंकि वह अपने बड़े भाई के साथ मिलीभगत करने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा ऐसा है। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया, उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था। यहाँ आने वाली जी यंग शायद न केवल जी मिंगमेंग को बचाएगी, बल्कि जानबूझकर उसे मार भी सकती है। मास्टर यंग, मुझे ये छोटा सा मामला अपने अधीनस्थों पर छोड़ देना चाहिए। मैं निश्चित रूप से इसे आपके लिए खूबसूरती से संभाल लूंगा। इस समय जी यंग के पीछे योद्धाओं का एक समूह दिखाई दिया, जिसकी संख्या अनुमानतः हजारों में थी। यद्यपि ब्लैकवाटर झील पर जितने योद्धा हैं उतने यहाँ नहीं हैं, फिर भी वहाँ कई महारथी हैं। विशेष रूप से वह योद्धा जो जी यंग से बात कर रहा था, उसने वास्तव में लिंग जियो को खतरे का तीव्र एहसास कराया। वो व्यक्ति कौन है? लिंग जियाओ ने पूछा। विशाल वेल संप्रदाय के उपगुरु नानशा। जी मिंगमेंग ने अपनी आवाज कम की और कहा, युवा नायक, बेहतर होगा कि आप जल्दी से जाने का मौका खोजें। आपने अभी अभी नानशियों को मार डाला है, जो नानशार का जैविक भाई था। वह निश्चित रूप से आपको जाने नहीं देगा। लिंग जियो ने मन ही मन सोचा कि मैंने न केवल नानजियोन को मारा, बल्कि मैंने विशाल वेल कबीले के 5वें नेता को भी मार डाला। लेकिन अगर मैं यहाँ से निकलना भी चाहूँ तो मुझे डर है कि अब मैं आसानी से नहीं निकल पाऊंगा। ये लोग मुझे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं?
विशाल वेल संप्रदाय शियांडाओ जी परिवार से जुड़ा हुआ है। यह कोई रहस्य नहीं है, अन्यथा ये संप्रदाय इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता। सौभाग्य से इस बार दक्षिणी वेल दिखाई नहीं दी, अन्यथा लिंगजियो के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। आखिरकार दक्षिणी वेल को यिन यांग दायरे का योद्धा कहा जाता था। हालांकि वह अभी अभी यिन यांग दायरे में आया था, फिर भी वह ऐसा कुछ नहीं था जिससे वह अभी निपट सकता था। उपसंप्रदाय नेता नान शार्क भी बहुत मजबूत है। हालांकि लिंगजियो के लिए 7वें गुफा स्वर्ग क्षेत्र के योद्धा को हराना अभी भी मुश्किल है, लेकिन सोल जजमेंट के साथ सहयोग करके उसे मारना असंभव नहीं है। जहां तक जी यंग का सवाल है, उसने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। दूसरों के लिए जी यंग वास्तव में मजबूत है, लेकिन उसके लिए वह व्यक्ति तो बस औसत दर्जे का था। बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उन सबको मार डालो। जी यंग ने हल्के से कहा, मैं अपने आदेश का पालन करता हूँ। नान शार्क ने क्रूर मुस्कान दिखाई, मुझे डर है कि यह अनुचित है। लिंगजियो अचानक बोला, मेरे जैसे कई लोग हैं जिन्होंने जी परिवार के आकाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। क्या आप उन सभी को मारना चाहते हैं? बच्चे, क्या तुम असंतुष्ट हो? जी यंग ने उपहास किया। हाँ, मैं सचमुच असंतुष्ट हूँ। लिंगजियाओ ने हल्के से कहा, हम भी इसे स्वीकार नहीं करते। हम यहाँ सिर्फ अभ्यास करने आए थे और हमने जी परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आप सब उन्हें अंधाधुंध तरीके से कैसे मार सकते हैं? यह उचित नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो लिंगजियाओ से सहमत हैं। चुप रहो। लालची लोगों का एक समूह, भले ही आपने कोई कार्रवाई न की हो, लेकिन आप शियांडाओ जी परिवार के खजाने को लालच देने की हिम्मत करते हैं। अकेले इस कारण से आप सभी मौत के लायक हैं। जी यंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, आज आपके पास केवल 2 विकल्प हैं, एक तो हमारे द्वारा मारा जाना, दूसरा आत्महत्या करके मर जाना। आप चुनें।